what kind of a man would you? ऋतिक रोशन। बहुत जल्दी बोल दिया ना मैंने, मुझे खराब लगा मुझे। Would you be happy? फरहान अख्तर। क्योंकि मेरे को उस फैमिली में इन चाहिए भाई। मेरा उस घर में उठना बैठना हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब उठना बैठना तो नहीं, लेटने से शुरू होगा, बट आई एम श्योर उठने बैठने तक आ जाओगे आप। उसके बाद उठना तो बैठने बात में करेंगे। दिक्कत होगी है ना। मैं 2 साल, सॉरी पार्डन माय फ्रेंच, बिचलेस रहा हूँ है ना। तो जब मैं था, आई वाज लाइक कमोडो ड्रैगन फॉर देम, लाइक नो गर्ल वाज देयर 200 माइल्स इन फ्रंट ऑफ मी। बट व्हेन आई वाज इन अ रिलेशनशिप, आई डोंट नो व्हाट दे स्मेल्ड ऑन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट रिलेशन में जब मर्द रहते हैं ज्यादा, मतलब उनको ऑफ कोर्स नॉट prospects आते मैरिड हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी कंट्री आपको पहली बार नहीं एंट्री देना चाहता है जिसपे ऑलरेडी 2-3 वीजा का स्टैंप लगा है, तो उनको लगता है कि ये टेररिस्ट नहीं है। हम 2 साल बाद आ रहा हूँ मैं, 2 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी। क्या है ये मैं उसके प्रॉब्लम? बाद लड़कों से मिली नहीं ना नहीं, ज्यादा। बात तो करी होगी, नहीं। बात भी नहीं करी है। अरे क्योंकि ये बेसमेंट में सिग्नल नहीं आता ना। और 8 घंटे यहीं रहते हैं और 3 दिन यहीं होते हैं। सारी खत्म हो गई। यहाँ लगाओ वाईफाई है ना, सबसे पहले Wi-Fi नींबू पानी का स्टैंड और वाईफाई। एक्चुअली तुम ऐसे सोचते हो कि भाई मेरी भी ऐप जमा तो मजा आ जाएगा, फिर तुम्हें वो सब बताते हैं कि मैं काजू कतली नहीं खाता। आगे हो गया भाई, भुजिया वुजिया नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। मुझे सबसे सैड पता है कब लगा, मैं किसी की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखते हुए आइसक्रीम खा रहा था। मैं कहा यार What is an instant turn off for you guys in a movie? जिसकी भी मांग में मेरा सिंदूर नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ जो डैडी इश्यूज जिनकी वजह से लड़कियां प्रोमिस्क्यूअस हो जाती हैं, हैट्स ऑफ टू दोस डैड्स। The world needed those promiscuous women. तो शाउट आउट टू दोस डैड्स। Shout out to those dads to never making coming back home a thing. आप जानते नहीं हो बड़ा, आपके छोटे छोटे इनएक्शंस ने बहुत जिंदगियां बदली अंकल। चिराग पंजवानी एंड कौस्तभ, Hello, वेलकम hello. टू मेंस एक्सपी। कैसे हो आप दोनों? ऑल गुड। शुरू हो गया क्या? शूट शुरू हो गया? शुरू हो गया ना? ओके, हाँ, शुरू हो गया। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में मेल ईगो के बारे में आपका क्या कहना है चिराग मेरी भाई? ego में आप क्या कहना चाहोगे चिराग? मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, होनी चाहिए। बहुत सारी होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारी। अनरीजनेबल अमाउंट होनी चाहिए, बट सिर्फ मेल्स के अराउंड ही होनी चाहिए। अच्छा। तो ये हेल्दी बैलेंस है हाँ। कि एकदम टॉक्सिक रहो बट सिर्फ मर्दों के साथ टॉक्सिक रहो। लड़कियों के साथ बोलो कि मुझे तो रोना आता है थोड़ा ऐसे। उनको- मैं भी फूल सूंघ के रोता हूँ। फूल सूंघ के कौन अरे रोता पता है नहीं यार, यार? मुझे आई डोंट नो, आई हैव नेवर, इससे पता चलता है मैं लड़कियों के अराउंड नहीं रहा हूँ यार, मतलब। ओ प्लीज, लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात करी थी और मेलिगो की बात करी थी, तो फिर तब आपका पूरा का पूरा जो ऐसे था जो आपने हमें पढ़ के सुनाया था, वो ऐसे नहीं था लड़कियों वो। के अराउंड ही था। वो एक ट्रॉमा था, फाइनल डेस्टिनेशन जैसा, जिसको तुमने हंसी मजाक भाई उससे मेरे आपने तो देखा है मेरे साथ, वो रील चल गई। मुझे लोग आके मिलते थे और ऐसे कहते थे अरे ये तो वही छोटे वाला है ना। मैं कहा, यार मिलते ही तो मत बोलो अरे यार, पर वो भी मैं माँ के साथ बैठा हूँ यार। अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करते थे, क्योंकि जब ये फिर शोज करता था और ऑडियंस में बैठे होते लोग, तो मैं कोई शो होस्ट कर रहा था, तो मैं कहा क्या देख के आए? कह रहे मेरे को उनकी वो छोटी वाली रील बहुत रिलेटेबल लगी थी। तो भाई सोचो मेरी शो एंट्री कैसे, तभी गाने चलाने पड़ते हैं कि ग्रो वन बट एट व्हाट कॉस्ट? छोटे वर्गा। यार मेरे सॉरी, बट मैंने सुना है कि तब से अब तक काफी चीजें चेंज हो गई हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस भी चेंज हो गया है। हाँ चेंज हो गया काफी। सो आर यू Now we both सिंगल eat- और आर यू डेटिंग? कैसे हो यार आप, है ना? क्या चल रहा है आपके जीवन में, है ना? बढ़िया है ना? आपका डेटिंग लाइफ कैसा चल रहा है? आई मीन ऐसा लग रहा है सीरियस हो रहा है एक रिलेशनशिप। ओ वाह वाह, शादी हो चुकी है ना आपकी? Correct. तभी तो सीरियस हो रहा है। अभी 1 साल तो वो होता है ना, पोजीशन अभी मिली है ना, अभी तो वैसा नहीं है कि 1 साल। पोजीशन मिली है अभी, सही बात है, सही बात कि साल भर बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अब ये चल जाएगी। उससे पहले तो आप मतलब बोथ ऑफ यू आर विंगिंग इट कि देखो ऐसे प्रिटेंडिंग टू बी एडल्ट्स कि हो सकता है कर सकते हैं, हो सकता है नहीं भी कर सकते। अभी अनल भी हो सकती है, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, है ना? कोर्ट मानता है 1 साल की ट्रायल बॉल। 6 महीने की मांगता है। नहीं 6 महीने तो वैसा होता है कि डोमेस्टिक, अगर जैसे आपकी लड़ाई हो गई है डोमेस्टिक में केसेस में, तो उनको 6 महीने और देते हैं कि आप रहो साथ में और है। आपने 6 महीने। रिसर्च काफी करी है। हाँ मैं पढ़ता रहता हूँ, है ना? मुझे पता है ना कि मेरे कब मेरी कुटाई होने वाली है ना? मेरे एक्चुअली ज्योतिष ने बोला था मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करेगी, तो वो वाला सीन है ना? तो आप वैसे बिलीव करते हो ज्योतिष वगैरह में? हाँ भाई, घंटी वंटी सब बनी हुई है भाई मैंने। क्या क्या बताया था आपके ज्योतिष ने कि एक बीवी प्यार नहीं करेगी आपसे? हाँ बीवी प्यार नहीं करेगी। ज्योतिष ने एक बीवी प्यार नहीं करेगी नहीं बोला था। एक ही बीवी प्यार नहीं करेगी और कोई आगे दूसरी वाली कह रहे किसी और उसके की? लिए। हाँ उस तब तक के पैसे खत्म हो गए थे। बड़ा मेरा रिलेशन अभी तो यार वी आर ऑन अ ब्रेक। मतलब काफी बड़ा ब्रेक। Depends on when this podcast is coming. Costa would like to position his reply according to that. Actually I दोनों declined to ठीक दे comment. दो।
I decline to comment on this, and let's see how the weather rolls up. There is dew on the field today. ये ठंड में रिलीज होएगा तो सिंगल पॉट अगर आप ये गर्मी बारिश में रिलीज करो तो हाँ कमिटेड है भाई इन्होंने एक करा था ना, रिलेशनशिप किया था आपने, तो रिलेशनशिप ये बता रहे थे, रिलेशनशिप मैंने किया तब मैंने डेट करना शुरू किया था इनकी नाउ वाइफ को, और जब तक वो एपिसोड रिलीज हुआ इनकी शादी हो तो मेरी शादी हो चुकी थी उसमें। ओह तो एपिसोड में ऐसा लग रहा है एपिसोड में ये लग रहा था ना। हाँ, उसने कहा कैसे चल रहा है, मैं कहा लग तो रहा है सीरियस है। हाँ, लग तो रहा है सीरियस। तो आपको 1 साल हो गया शादी मेरे को मेरी शादी को 1 साल हो गया। ओके, लव मैरिज? लव मैरिज है। हाउ डिड यू गाइस मीट? हम लोग एक्चुअली 2016 वर्क पे शुरू हो गया भाई। हाँ टिंडर पे मिले थे हम लोग तो 2000 टिंडर पे? Yes. टिंडर पे कैसे लोगों को ऐसा प्यार मिल रहा है कि लोगों की शादियां हो रही हैं? नहीं, यार but नहीं, आपकी हमारे- शादियां थोड़ी हो रही है, आपका तो तो सिचुएशनशिप चल हम रहा है। 2016 में मिले थे और फिर हमारी लड़ाई हो गई थी उन डेट्स पे। ओके, और फिर उसके बाद बहुत साल बाद 2021 में मिले थे। लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई क्यों हुई थी? हाँ, jinx, अब आप नहीं बोलोगे, मैं पॉडकास्ट चलाता हूँ। तब मेरी अच्छा बताइए, मेरी बीवी तब सिगरेट पीती थी वो, क्योंकि तब मेरी बीवी नहीं थी ना। तो वो सिगरेट पी रही थी और उसने गाड़ी में सिगरेट पी। मैं कहा मैं गाड़ी में मत सिगरेट पी, तो उसने कहा मेरे को जो करना है कर लूंगी। अच्छा वैसे? हाँ, तो फिर मैं कहा तो अपनी गाड़ी My खरीद के life, कर my लो। और फिर उसके बाद फिर बस वो लड़ाई बढ़ती ही गई, बट वो आर्ग्यूमेंट से पहले हमारी डेट बहुत बढ़िया जा रही थी। वो दैट आर्गुमेंट ब्रोक क्योंकि फिर तो फिर 2021 में क्या सिगरेट छूटी या फिर आपने गाड़ी वाले मॉरल्स अपने नहीं, त्याग दिए? 2021 में मेरा 2020 में एक ब्रेकअप हो गया था, तो मैं उस टाइम पे ना स्टॉक ले रहा था कि कौन कौन से रिलेशनशिप मैंने फालतू में अपने मेल ईगो के चक्कर में जाने दिए थे कि कुड हैव बीन समथिंग। तो तब वो जब हम मिले थे तब वो दिल्ली में ही रहती थी, बट फिर SWOT एनालिसिस ऑन माय पास्ट कि रिलेशनशिप। अगर मैं मैं ढंग से देखूं behave कर रहा बैंक में क्या क्या पड़ा है। हाँ वही बैंक में ये वाला एसेट काम नहीं किया था, ये वाला एसेट ने मुझे काफी लॉसेस दिए। बट ऐसा होता है, सो मेन एक्चुअली दे थिंक अबाउट द पास्ट रिलेशनशिप्स हाँ बिल्कुल। नहीं मैं तो इन भूल व्हाट जाता हूँ। लाइट? देखो ऐसा होता है कि आप सोचते हो जब आप अर्ली ऑन अपने डेटिंग उसमें निकलते हो तो आपको लगता है कि ये तो मेरे को बहुत मिसट्रीट कर रही है, आई कैन डू सो मच बेटर। फिर तुम 4-5 साल में रियलाइज करते हो, ओ आई पीक देन। वो वैसा हो जाता है कि मेरी नौकरी में होता है ना कि नौकरी में इज्जत नहीं है, फिर पता चलता है बाहर जाके वो मार्केट डाउन है, actually कोई मुझे लेना नहीं चाहता शायद। वही अच्छी थी। कि मैंने सोचा था मैं तो एकेडमिकली ग्रो ही करते जाऊंगा, बट मैं 7th में ही बस फर्स्ट तो वो बहुत साल बाद रियलाइज होता है। ओके, बट लेकिन लोग करते हैं ये मोस्टली। ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ब्रेकअप होता है ना, तो आदमी छटपटाने लगता है जैसे, बिकॉज आपका मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज एब्सेंस ऑफ इजी सेक्स आई गेस। क्योंकि आपको पता है ना कि वो तो मतलब इफ यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप तो दैट इज नॉट इजी सेक्स। तब मेहनत करनी पड़ती है। मतलब यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द मोमेंट्स आफ्टर ना, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट ओनली ना। तो आपको वो उस वक्त तो इजी है ना। जैसे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड को पता था कि हम सेक्स करने वाले, क्योंकि मेरी आंखें ऐसे हो गई हैं, समझ लो, मतलब 5 साल बाद वो ऐसा हो गया था। अब लेकिन अभी मुझे व्हाट डू यू डू, मतलब मुझे ये सब कर मतलब अभी ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, जिससे व्हिच कम्स बैक टू द क्वेश्चन व्हाट इज योर रिलेशनशिप Status स्टेटस राइट like, नाउ। यार यू आर इन अ यूरोपियन माइंडसेट। हाँ मैं ओपन या फिर अभी आप भी अपने बैंक में चेक कर रहे हो कि क्या क्या पड़ा है मेरे पास? नहीं, मैं पुराने सारे ब्रिजेस बर्न हो चुके होते हैं मेरे। अच्छा, burn कर दिए वो bridges? छल कपट वाला मैंने कुछ डाल दिया था, उसके बाद नोबडी टेक्स मी। मैं अब ये नहीं करते हो आपस में कि इसमें तो यार थोड़ी तो तेरी गलती लग रही है थोड़ा। यार करते हैं ये, बट वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड मेरे से आके अपने रिलेशनशिप की बात करी, अगर मेरे को उसके रिलेशनशिप में स्कोप नहीं दिख रहा, तब मैं उसको बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगी कि हाँ सुन, तू चुका हो चुकी हो, तेरा बंदा और भी ज्यादा है। हाँ, तो यू नो लाइक इट्स बेटर कि तू वो कर दे। बट जब मेरे को दिख रहा है कि ये इतनी प्यार में उसके साथ अंधी है अभी, और अभी ये चलेगा और मैं जो मर्जी बोल दूं, कल को मेरे को ही गालियां पड़ेंगी। ये बहुत ट्रिकी होता है कि बहुत आपने ट्रिकी सिचुएशन होती है वो, बिकॉज आप यू कैंट गिव देम पीस ऑफ योर माइंड, बिकॉज यू नो वो जाके कल उसी के साथ आपको थर्ड व्हीलिंग कराएंगे। हाँ नहीं, और आपने एक और बार फिर उसको आपको बोल शर्म दिया आएगी उसके बंदे के पैसे की ड्रिंक पीने में और हंसने पे उसके जोक्स पे, है ना? भाई आप ये किसी और के जोक्स पे हंसने हो कितना काम की तरह पोजीशन करते हो कि ये बिगेस्ट टास्क है जो हमें उनका ह्यूमर सहना है जाके। बताओ उसके पैसों की ड्रिंक्स और उसके जोक्स यार, उस पे हंसना पड़ रहा है कि बताओ कितना इरिटेटिंग है, हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है। बट हाँ ये तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि जैसे ही कोई आके आपको कन्फाइड करे कि हमारी लड़ाई हो गई और आप तुरंत बोल दो हमें तो शुरू से ही नहीं पसंद थी वो, ये तो क्यों हैंग आउट करता था, और फिर उसके बाद वो सब सुन ले और नेक्स्ट डे बोले पैचअप हो गया है। मेरे साथ हुआ है ये, मैंने करा है। मैं ईच वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हेटेड बोथ ऑफ अस, लाइक वो ऐसे हो गए थे एक साथ, उन्होंने इंटरवेंशन किया था कि अपनी लड़ाई अपने में ही रखा करो, है ना, तो हम सब बताया करो। हाँ पता है सबसे वर्स्ट बताऊँ, मैंने बताया अभी स्टेज पे बताया था मैंने कि मेरा ब्रेकअप हो गया, देयर वर 15 पीपल एंड किसी एक को भी नहीं लगा कि मैंने छोड़ा होगा।
मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ, पता है। सब ऐसे हो गए कि बट सच होना से था। दिल नहीं दुखना चाहिए ना। हाँ मतलब हाँ सच, हाँ ठीक है, ओके 16 people अगर एक ऐसा सिंगल ब्रेकअप हो, ठीक है, कि एक सिंगल क्लीन ब्रेकअप हो, तो फिर तुम ऐसे एवेल्यूएट करोगे। बट अगर एक टॉक्सिक वो होता है ना जिसमें ऑन ऑफ चलता ही रहता है, फिर तो वो तो उसमें- कोई भी ऑफ हाँ, कर सकता है, हाँ, कोई हाँ। भी ऑन कर फिर सकता उसमें है। आई थिंक कि कोई होता नहीं है जिसने ब्रेकअप किया, उसमें फिर वो इनएविटेबल बन जाता उसमें है। उसमें फिर भाई, आपको अलग आइडिया भी लग game जाता है। है कि ये तो एक टेम्पररी ब्रेकअप कर रहे हैं आप। ये वाला तो मैं तो ये बता रहा था ना कि ब्रेक पे जब मुझे पता चला कि ब्रेक पे रह के आप ऐसे मुंह मारने जा सकते हो, मैं कहा भाई डालो 5 दिन की छुट्टी, लॉन्ग वीकेंड बना के घूम के आओ। वेडनेसडे की छुट्टी डाली, थर्सडे फ्राइडे घूम के आ गए, सैटरडे संडे मंडे वापस के 5 दिन छुट्टी डालो, घूम के आओ। कैसे से होते हैं लड़के, इसीलिए डर लगता है मेरे को, पता है, डेट करने के लिए वापस। Oh my God। अरे नहीं, आप देखो, बस ये समझो कि अगर कोई एक लंबा ऑन ऑफ चल रहा है वो छोड़ दो। हाँ सच बोल रहा जो आपके ब्रेकअप के आसपास, वो सॉरी बर्थडे के आसपास ब्रेकअप कर ले, और फिर उसके अगले हफ्ते वो करे कि अरे यार मेरे को रियलाइज हुआ मेरी गलती थी। हूँ। हाँ वो वाले तो ये वाला ऑन ऑफ वाला तो ऑफ ही है। हाँ, ऑन ऑफ वाला मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मैं तो बहुत ऑन ऑफ रहा है मेरा, कितने 350-400 ब्रेकअप हुए होंगे 350-400 4 साल 5 साल में। और हमारा एक्चुअली वी स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर एंड वी लव्ड हाउ मच वी हेट ईच अदर, तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत क्रेजी हो गया था वो अलग सी टॉक्सिक सी, वो हाइज एंड लोज का वो कि बन अब गया ये था। जीत गई तो समहाउ मैं छोटी सी बात पे तूने ऐसे क्यों रखा है कप, है ना, जीत के लड़ लो। ये पर मैं तो स्टार्टिंग से ये वाले रिलेशनशिप में ऑन बोर्ड ही नहीं था कभी कि जो लेकिन आपका खुद था। हाँ था ना, लेकिन तो मैं कुछ दुखी था ना। आई वाज नेवर ऑन बोर्ड विद इट। I was in it, but I was never comfortable with the idea कि आप ऐसा होता है ना, आप एक कंपनी में हो कि इसकी पॉलिसी बहुत गलत है, ये सब कुछ बहुत गलत काम कर रहे हैं, बट पैसा दे देते हैं। मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। बट करना पड़ता है। हाँ, बट जो मौका मिलेगा मैं छोड़ दूंगा। तो ये जो एक इंटेंस प्यार में सारी हद में ये रहो। सब तो मैं कभी इतना प्यार तो मैंने कभी किसी से नहीं किया मुझे कि लगता है। हदें पार। नहीं, हद में वैसे रहो वो भाई, बिल्कुल। पागलपन वाला प्यार आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब ऐसे वायलेंस बचते हैं दिमाग में, यू बिकम ऑब्सेसिव अबाउट योर पार्टनर इन अ गुड वे, नो, इन अ बैड वे करा है। है ना इन अ बैड वे। हाँ, कि दिमाग खराब कर दिया भाई इसने, मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दिया। हाँ भाई, और वही प्यार है, पता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस पे मैं करते भी हैं, इनसे ही डिस्कस किया पूरा बेट मैंने। ये तो माइस्ट्रो, मतलब ये हैज लिव्ड हिज होल लाइफ विद, मतलब प्लेयर हाँ, टाइप। क्योंकि कॉस्टो Player मेरी type रह एज डिफरेंस में 4-5 साल है, तो वो जो फर्स्ट 92 to 97 मैंने बहुत कुछ मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग जो लर्निंग्स मचाया है आपने। मैं निकलोडियन बैडीज जब मैं करता था, कार्टून नेटवर्क होस, हाँ वो 4-5 साल का मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडस्टार्ट मिल गया है। लिव्ड हिज फुल लाइफ। नहीं मतलब अरे यार आपको रिलेशन में मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। हाँ, पर मैं आई वाज नेवर ऑन बोर्ड विद दिस, ये कि बहुत ही इंटेंस होना चाहिए, सब कुछ माइल्ड होना चाहिए और शांत होना चाहिए। तो अब मेरे को ये वाला अच्छा वो स्टेबल वाला हाँ, scene stable समझ वाला आता है। समझ हाँ। आता है। आफ्टर दिस, जैसे पहले होता था, जैसे मेरा हमेशा से मन था कि मैं किसी के पीछे, जैसे कोई मेरे से गुस्सा है मैं उसके पीछे भागूं, एंड आई वांटेड दैट टू हैपन। लेकिन जब वो मेरे साथ हुआ ना, मैं कहा ओफ भाई, किसी लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं मैम, मैं इसकी बुस्सी भर दूं थोड़ी सी। तो भाई वो ऐसा हो गया था कि है ना, नहीं चाहिए यार। और मतलब आई स्टिल, देखो मुझे लगता है आदमी गलत नहीं होता, मतलब मैं वो नहीं करना चाहता और हाथ इंदौरी बन जाऊँ एकदम से, है ना, कि आदमी गलत नहीं, उसकी नहीं, मतलब हम साथ में ही वो ना पानी और वो वाला था हमारा, थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि वी ट्राइड थेरेपी। पानी और क्या, तेल, पानी और मूत में क्या और क्या यार, तेल ही हो रहा है यार, मतलब आई वाज द मूड ऑफ कोर्स। तो कपल थेरेपी। फॉर मी, हाँ मतलब मेरे लिए अलग से थेरेपी ली थी उसने मेरे लिए, है ना, ये अच्छा वो gift था। अकेले जाती थी थेरेपी लेने के लिए? नहीं वो मुझे बोलती थी थेरेपी ले, बट वी ट्राइड कपल थेरेपी एज वेल, अभी लास्ट लेग ऑफ आवर। सो हाउ डज कपल थेरेपी गो लाइक? क्या होता तू है भी तो ऐसी है, तू भी जैसे अभी है ना, अभी अगर हम लड़ने लग जाए, आप कपल थेरेपी में वो हो जाओगे थेरेपिस्ट। ओह राइट। दैट्स व्हाट इट इज। तो उसमें तो फिर थेरेपिस्ट पे बहुत वैसे होता होगा, तू बता भाई तेरे को क्या लग रहा है। मैं ना सहता। ओए पीछे से लो ब्रो, दैट्स अ बर्न ब्रो, दैट्स बट नहीं, द थेरेपिस्ट वाज नाइस एंड शी आल्सो ट्राइड टू मेक एफर्ट्स इन द एंड, एंड मतलब अभी इट्स वेरी फ्रेश टू बी ऑनेस्ट, सो आई डोंट नो हाउ टू परसीव ये इट। इसमें अगर कपल थेरेपी में जो थेरेपिस्ट का जेंडर है वो मैटर करता है तेरे लिए कि मैम आप समझ ही नहीं पाओगे, ये वाली बात है मेरे लिए थेरेपिस्ट, मेरी दो ही कंडीशन है, एक तो थोड़े से वाइट बाल होने चाहिए, है ना, लाइक आई कांट हैव एज एक्सपीरियंस होना चाहिए अगले बंदे में। मतलब मैं एक थेरेपी ली थी एक जगह से, वो मेरे से छोटी थी 3 साल, तो मैं कहा तू क्या सिखाएगी यार मुझे, मतलब एक सिखा सकती है ऑफ कोर्स, बट मुझे सीखने की इच्छा नहीं है तेरे से, है ना, तो मैं नहीं है My life, my rules. मैं हाँ माय लाइफ माय रूल्स भाई, कह रही मैं उसको बता रहा प्रॉब्लम कुछ भी अपनी कि ऐसा ऐसा हो गया, अच्छा आपके फादर कैसे हैं,
मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता यार, मेरा बाप कहाँ से आ गया इसके बीच में। हाँ, अब तो वैसे ही मम्मी पापा, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये सब तो मैं सीखने नहीं आया आपसे जो आप मुझे बता रहे हो, ये तो मुझे पता है मैं फक्ड अप फैमिली से हूँ, मतलब थोड़ा सा। तो कहती जो आप चाहते हो वो मैं करती नहीं हूँ। मैं कहा ये क्या लॉजिक है? तुमसे क्या पूछा था? वो देखो, डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, बट कपल थेरेपी वाज नाइस, लाइक दैट गर्ल वाज रियली नाइस। वो उसने बताया, Therapist was nice. दैट थेरेपिस्ट वाज, सॉरी, दैट लेडी थेरेपिस्ट वाज नाइस, मतलब शी हैंडल्ड इट प्रीटी वेल। हाँ, मतलब मेरा ही हो गया था वो, तो मैं था कि मतलब हुआ भी क्या यार, देखो वो अब हो गया यार, मतलब चीट ऑन्स थोड़ी करूँगा यार अब मैं, मतलब दूसरी बार, मतलब वो चांस नहीं दोगे वापस। हाँ, अब नहीं हो पाएगा, मतलब अब ऐसा यार, कितने चांस और। अब पता है ना कि पैटर्न, अब पता है मैं कैसा फील करता था। मैट्रिक्स मूवी देखी है तुमने? हाँ। मैं होता था मैं हमेशा सेम बेड पे कैसे उठ जाता हूँ यार, मैं सेम प्रॉब्लम कैसे आ जाती है हमेशा हमारी, वापस मैं सेम पहुंच गया। सिमुलेटेड वर्ल्ड को स्पॉट कर पा रहा है कि यहाँ पे कुछ नंबर और ये चल रहा है। भाई। सारे लोग एजेंट स्मिथ ही हैं जो मेरे को गाड़ी मारना चाहते हैं मेरी ब्लू पिल रेड पिल सब सेम है, ब्लू पिल रेड पिल सब सेम है भाई। सेम जगह पे आ रहा हूँ। हाँ, वो वाला फील आ गया था एक पॉइंट पे मेरा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे इवेंट्स वक्त, मैं भी सही, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं था, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो हर पॉडकास्ट देखती है मेरा। आई वाज नेवर अ गुड बॉयफ्रेंड, आई नो, आई डोंट एंडोर्स दिस। सादिका रोट दिस स्क्रिप्ट फॉर मी एंड टोल्ड मी ऑल अबाउट माय लाइफ, ठीक है। बट मतलब आई वाज नॉट अ गुड बॉयफ्रेंड टू हर एज वेल, तो आई डोंट वांट टू हर्ट हर मोर देन आई ऑलरेडी हैव। ओह नाइस, दिस इज अ गुड ये टू एग्जिट की Fuckboy 101। नहीं कि तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो और मैं तुम्हें और छोड़ नहीं आई थिंक ये वो एक वर्जन आ गया है ना, ये पहले होता था इट्स नॉट यू इट्स मी, इट्स बोथ ऑफ अस। कुछ गलतियां तुमसे भी, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, और ज्यादा बड़ी वाली गलतियां तुमसे भी हुई हैं। भाई वो वैसा था ना, लास्ट में ऐसे बोल रही तू तो काम ही नहीं करना चाहता रिलेशन पे। हाँ, नहीं करना चाहता शायद मैं नहीं, तुझे लग नहीं रहा मेरे क्या, और कितना काम करूँ। ये तो एक आइडियोलॉजिकल आई थिंक अटकता है कि वो सब लड़कियों को लगता है कि इनफ एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, और हमें लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप जिसमें एफर्ट डालना चले, एक ऑर्गेनिकली फ्लो होता रहे जिसमें मेरे को अकेला छोड़ दिया। आई थिंक और लड़कियों को ना इस माइंडसेट से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको गो विद द फ्लो बहुत ऐसे लगता है कि बैंकेबिलिटी नहीं है, इंसान पे बैंकेबिलिटी नहीं है। और दूसरा गो विद द फ्लो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी होती है कि शादी का ईयर बताओ। गो विद द फ्लो तो ठीक है, बट नॉट एवरी गर्ल वांट्स टू डेट टू मैरी। करेक्ट, ऑफ कोर्स एक एज आती है व्हेन यू वांट टू डेट टू मैरी, ठीक है, तब तुम्हें होता है कि भाई लेट्स ओनली डू दिस इफ दिस हैज अ फ्यूचर, बट हमेशा ये चीज नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स यू वांट टू हैव अ चैट। हमें होता है कि चल भाई वेयर इज दिस गोइंग, इसका ये मतलब नहीं है कि तू गले में मेरे हार डाल दे या फिर इमीडिएटली वो नहीं है। जब फिर वो वाले एज में आ गए कि वो शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, तब तो अगर तुम उनका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर दो तो बहुत इरिटेट भाई, बहुत इरिटेट हो जाती है। वो तो सीवी वाले सवाल हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद। 5 साल में क्या सोचा है, बच्चा कब करेगा, ये वो टिक 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 टिक, उसके बाद शायद करेंगे डेट। हाँ चलो ठीक है, अब बातें हो गई हैं, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कैसे हो तुम? अरे इंटरव्यू लगता है भाई वो। आई एग्री वो एज के साथ वो वाली चीजें चेंज होती आई गेट इट, बिकॉज एक तो पता है लड़कियां इतना धोखा खा चुकी होती है ना 28-29 की उम्र तक, तो वो वैसे हो जाती है जैसे जुए में हारा हुआ आदमी नहीं होता, वो क्रिकेट देखते ही गांड फट जाती है उसकी, चोर है साले अपना चाम रख अपने पास। काम की बात बता, सीटीसी क्या है तेरा? हाँ, ये तो पूछ लेते हैं हम सीधा सीधा, लड़कियां तो दे आर ओके। मैंने एक रील देखी थी, एक लड़की के साथ चीट ऑन्स हुआ, 3 साल से बंदा उसके पैसों पे पल रहा था, ड्रीम जॉब, बट ड्रीम जॉब है भाई, है ना। और उस लड़की को पता चल गया कि उसी घर में चीट करता था, और उसने बाइक भी दिला रखी थी उसको, सब दिला रखा था, तो उसने सारे पैसे वापस लिए कि एक रुपया दे भाई, लेने भी बनते थे साथ ये तो थप्पड़ और मारने। अब सोचो सिचुएशन रिवर्स हो जाए, है ना। ऐसे अगर मैं, क्योंकि मतलब मैं तो फर्स्ट गर्लफ्रेंड को जो देता मैं ले नहीं पाया कभी वापस पैसे। बुरा लग रहा है मेरे को। हाँ, अच्छा बुरा लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना टाइम आएगा कौस्तभ। वो नहीं आता कभी। मैं देखा मेरे टाइम में भी मैं दूसरों के लिए सेलिब्रेट कर रहा होता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है ना। लगता है आपको ऐसा फील होता है कि मतलब हमारा टाइम यही था क्या? मतलब ऐसे कि वो वाली रोलर कोस्टर है जो बीच में बंद हो जाती है ना ऊपर आती, वैसा फील होता है कई बार। बढ़िया। तो जब वैसा फील होता है तो फिर डू यू गाइस टॉक अबाउट इट अमंगस्ट ईच अदर और विद अदर? हाँ, वो तो एक्चुअली कॉमिक कम्युनिटी इज वेरी गुड एट क्रिबिंग ऑल्सो। अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो कुछ उसमें फ्लॉ निकालना बहुत ईजी वो है कि अरे ये सब
टाइप के जोक करते हैं ऐसे सक्सेस पानी थे तो हम भी पा लेते और चाय की टपरी पे हाँ, और वो आप रैंडमली किसी भी कॉमिक से बस वो कर सकते हो कि भाई आज हम इसको हेट करेंगे और वो तुरंत करेंगे, हमें तो स्टार्टिंग से पसंद नहीं था, तो 6-6 घंटे। वो वाली चीज ढूंढना तो सर्किट में बहुत ईजी है हमारे लिए। मैं जब लास्ट टाइम अभी कुछ टाइम पहले मधुर के साथ बैठी थी तो मधुर से हम कॉमेडी सीन के बारे में बात कर रहे थे, तो ही एंडेड अप टेलिंग मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो गौतम बन गया। हाँ, वो अरे हाँ, और वो बात करेंगे अभी हम, बिकॉज उसने स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत सारी बातें करी थी विच वाज वेरी के मतलब कहाँ ये किस लाइन में चले गए हो आप, बट एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो उन्होंने मेरे एक को सेकंड बताया। मधुर की बिचिंग कर लें क्या? हाँ, थोड़ी भाई, यार, ये ना, फटाफट कर लेते ये हैं, हाँ। जो मास्टरपीस वाला ये है ना, तो ऐसा होता है कि वो अपनी लाइफ में कोई एक चेंज इंप्लीमेंट कर देता है, ठीक है, और वो वीक बहुत ज्ञान देता है, कहता है आप एक्सरसाइज नहीं करते, मैं कहा भाई काम डाउन यार, कह रहे जिम नहीं जाते आप? कह रहा है आपको एक फिजिकल विन चाहिए, एक मेंटल विन चाहिए, और एक अपना फैमिली के साथ एक दिन डेडिकेट करना चाहिए और ये करना चाहिए, और फिर उससे कुछ उल्टा पूछ लो, और तू कितने बजे उठता है मधुर? कह रहा है मैं 8 घंटे की नींद कंप्लीट कर लेता हूँ कितने बजे उठता हूँ रेलेवेंट नहीं है। मधुर के तो मेरे को लगता है फेजेस चलते हैं कि एक स्केटबोर्डिंग फेज चलेगा तो फिर उसमें स्केटबोर्डिंग की बात होगी कि यार ये वाली चीजें करा करो, क्रिएटिव अपना नहीं, माइंड स्पेस कैसे ये खोलोगे? वाली चीजें करा नहीं, आप स्केटबोर्डिंग नहीं नहीं करते, करते। क्या कर रहे हो यार आप? भाई उससे लाइफ में बैलेंस के बारे में और एक एथलेटिक एक्टिविटी भी हो जाती है। पता है गलत क्या हुआ उसके साथ? उसका पॉडकास्ट तुम्हारे साथ है ना, उसकी सारी होस्ट ने देख लिया है ना? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई उसके साथ कि तेरा ने देख लिया, कर अच्छा हमें ही नहीं पता था सब ऐसे कमेंट कर रहे हैं, हमें कब मिलवाने वाले थे। आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है पॉडकास्ट से पता चल रहा है भाई, लाइफ अपडेट पॉडकास्ट। मैं पूछ रही हूँ कि अभी आप रिलेशनशिप में हो? नहीं कहता हाँ नहीं अभी मेरी रिलेशनशिप सही चल रही है। मैंने कहा अच्छा प्लूरल? कहता हाँ कितनी होंगी? मैंने कहा ठीक है जितनी भी भाई, होंगी। बट टू डिफेंड मधुर, जैसे पॉडकास्ट में तो वो होता है ना, आप जो भी बात चल रही है जहाँ पे भी लाफ मिल सकता है वहाँ शिफ्ट हो जाते हो। जब मैं शाश्वत के साथ पॉडकास्ट करता था तो उसमें तब मैं शोना को डेट कर रहा था, जैसे मैंने शादी करी, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो शाश्वत ने कुछ शुरू करा, लॉन्ग डिस्टेंस करते ही क्यों है, चीट हो जाते हैं। मैं कहा हाँ भाई फालतू है, ये वो है। तो शोना कभी कभी रैंडमली खोल के कुछ देख लेती थी, फिर उसने देखा, फिर उसने कहा ये सब क्या है। मैं कहा एक शो बिजनेस के लिए कुछ एक नकली प्रोजेक्शन करना पड़ता है यार, थोड़ा सा ईमान बेचना पड़ता है तुम उसका पार्ट नहीं हो यार, तुम मत समझो ऐसे कुछ। लेकिन 99% ट्रू क्यों है सारी बात? वो 1% तेरी हिमानियत ही क्यों है? बड़े यार मेरे तो बट बहुत यार कलेश हुए कूडोज टू योर वाइफ, क्योंकि ऑनेस्टली अगर यू नो इफ माय बॉयफ्रेंड, अगर मैंने उन्हें देखा कि कभी किसी पॉडकास्ट पे जाके चाहे वो लाफ उठाने के लिए कर रहे हैं या फिर यू नो व्यूज पाने के लिए अगर वो ऐसी सारी बातें कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं तो मार लूंगी बेसिकली। हाँ, मरती है वो, दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे फॉर, दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे। मैं 10 रुपए में घर भेज दूं अगर हंस रहे हो तुम, तो क्या बातें कर रहे हो? कॉमिक जाती ऐसी है, हमें सीरियसली, हमने कभी नहीं कहा हमें सीरियसली लो भाई, किसी पता नहीं क्यों लेते कॉमिक्स को सीरियसली भाई, वी नेवर सेड टेक अस भाई सीरियसली। वो आई थिंक कैसे परसीव करा जा रहा है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने रील के बैकग्राउंड में म्यूजिक क्या बजा है, ठीक है। अगर वो उसमें स्कल और आ जाता है तो कोई सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन जैसे नारा नारा ऐसे कुछ करके आ जाता है उसमें वो हो जाता है कि ये तो और जो स्टेटमेंट ही है। अनूप जैन के गाने पीछे से डाल देते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं ना, तो जट विच घोड़ा रखता अगर चल गया तो फिर आपने रोस्टर हुआ, फिर आप हर मतलब वो है ना प्रॉपर वैसा सीन है। बट मधुर का तो सही है। बट हाँ, सो मधुर मेरे से जब बात कर रहे थे तो वो मेरे को बता रहे थे कि कॉमेडी सीन में अभी भी ऐसे कुछ कॉमिक्स हैं जिनको लगता है कि मेरे को सर बोलो, या फिर यू नो दे वांट टू बेसिकली, शायद उन्होंने वो रिस्पेक्ट अर्न नहीं करी बट वो फोर्स करना चाहते हैं कि नहीं मेरे से ऐसे ही बात किया करो। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कॉमेडी सीन में भी क्या डू यू सी दिस सॉर्ट ऑफ मे बी गेट कीपिंग और सर्टेन पर्सोनास में? कॉमेडी में ना थोड़ा गेट कीपिंग करना मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि आपको 5-6 साल स्टैंड अप करना है, उसके बाद ही आप वीडियो डालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर लोग आने शुरू हुए जिनने जल्दी वीडियो डालना शुरू करा, किसी का जल्दी उठ जाता था, किसी का नहीं होता था, और अब रील हो गया है तो कोई आज शुरू करके हफ्ते के एंड में रील डाल सकता है और वो चल भी सकती है, ठीक है। और फिर तुम लोग कहते थे कि जो जल्दी डाल रहा है और वो खराब है ना, वो इवेंचुअली ऑडियंस विल सी थ्रू इट, ऑडियंस डज नॉट सी थ्रू इट, ठीक है। वी आर लॉन्ग इनफ इन द गेम टू नो दैट ऑडियंस डजंट नो। तो इसमें जो भी उसने बातें बोली, कुछ हायरार्की है, ये सब कुछ है इन टर्म्स ऑफ कोई शो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इसने इसको रेकमेंड करा है, ये क्यूरेट करेगा, ये सब कुछ, लेकिन आप ऑडियंस अपनी तरफ ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसमें तो कोई गेट कीपिंग नहीं बची है। देयर इज नो बैरियर एंट्री टू दिस ना, एज अ पॉडकास्ट में देयर इज नो बैरियर, देयर इज बैरियर एंट्री टू इनवाइट द गेस्ट ऑफ कोर्स, देयर इज बैरियर एंट्री टू द काइंड ऑफ ट्रैक्शन यू विल गेट, बट जैसे आज की डेट में कोई एनीबडी कैन स्टार्ट अ पॉडकास्ट एंड गेट गुड व्यूज आल्सो। तो वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना, एक 16 साल के लड़के हैं भाई, उनको ये नहीं पता महात्मा गांधी का बर्थडे कब आता है।
महात्मा गांधी जी जी का यार, बर्थडे कब है? मैं भाजपा सपोर्टर हूँ। तो वैसे आप लोगों का पॉडकास्ट कल्चर पे अभी क्या टेक है जो चल रहा है इंडिया मजा में? आता है, बकरी करके आ जाते हैं। एक्चुअली अगर उसको सिर्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बढ़िया लगता है। जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा लगा था कि अगर मैं रोज हफ्ते का एक कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुन लूंगा तो मैं चेंज पर्सन बन जाऊंगा। जिज्ञासा ये के माध्यम हुबरमैन से ये हुबरमैन और वो वाले पॉडकास्ट सुन के ना लोग हो जाते हैं भाई नमक डाल रहे पानी में सुबह उठ के 6:40 पे कर रहे हैं, वो नहीं होता भाई। और फिर आपने जो वो सीखा होता है आपको किस तरह से वो नकली कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी पड़ती है ताकि वो कि भाई पॉडकास्ट वाले हमेशा ये करते हैं हाँ, भाई। ऐसे No, बैठे- मैंने बैठे- आपको नहीं करा, बट जो पॉडकास्ट सुनते हैं एक्चुअली यार, तू कैसे, अरे मैं सुन रहा था यार, मैं सुन रहा था ये हुबरमैन का, तू कैसे उठता है, तू कैसे सोता है? अरे तू कैसे उठ के सोता है? तब भी नॉर्मल दिनचर्या में आता है कह रहा भाई मून लैंडिंग फेक के बारे में कुछ आइडिया तेरे को? तो वो तो अलग ही चलेगा, कॉन्स्पिरेसी वाली कह रहे हो आप मेरे पे। तो वो जो भी आपने उस हफ्ते ज्ञान, पहले मैं ऐसे बहुत सुनता था कि भाई बहुत नॉलेज आने वाली है कुछ, क्योंकि बट आई थिंक अभी मेरे को ऐसा है कि अगर मेरे को कुछ टाइम पास करना है तो फिर मैं देख लेता तो फिर चला लिया। हूँ। फिर चलाता हूँ। बट यूजुअली किस टाइप के पॉडकास्ट आप लोग देखते हो? लाइक मैं दो पॉडकास्ट, आई डोंट नो ये पॉडकास्ट कैटेगरी में नहीं आएगा, बट जैसे कोई मूवी देखी तो उस मूवी में 43 थिंग्स यू मिस्ड, और वो मूवी डीप अच्छा, you डीप like डाइव एनालिसिस मेरे को बहुत अच्छा लगता Oh, है, nice. ताकि जब उस मूवी की बात उठे तो मेरे को पता है मिस्टर वो जो इनक्रेडिबल्स में उनकी सुपर पावर, उनके सोसाइटल रोल के हिसाब से ये वाली बातें करने में मेरे को बहुत बढ़िया मजा आता है। वो जो सेट था ना वो टाइटैनिक का भी सेट था, ऐसी वाली बात है। ऐसी टाइप की वो तूने देखा नहीं होगा, वो शिप पड़ी थी पीछे। ट्रिविया इन्फॉर्मेशन जो होती है। ट्रिविया इन्फॉर्मेशन और जो भी इसमें सारी चीजें की 43 थिंग्स यू मिस्ड इन द सुपरमैन ट्रेलर, अभी तो 2 मिनट का वीडियो, उसमें मैंने 40 चीजें मिस कर दी हैं। तो और वो तो मूवी में जब देखने जाओ तो जो मेरे साथ मूवी देखने जाता है वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि मेरा भाई मेरे को बचपन से देखते जा रहा है। तो मैं उड़ता पंजाब जब आ रही थी तो मैं बहुत ऐसा था कि भाई तुझे पता है ये ड्रग्स और ये वाले इन लोगों की cocaine भी release नमक है। तो शुरू ही जब हुई थी और मैंने कुछ एक बोला था, मेरे भाई ने कहा चुपचाप देखने देना मेरे को मूवी वाली। अच्छा, you're one of those people जो बहुत बोलते हैं और एक्स्ट्रा बस ज्ञान देते रहते हैं कि ये वाली चीज पता है तेरे को? क्या ज्ञान ये, या फिर अगर कुछ ऐसा मेरे को वो इमोशन, जैसे मेरी बीवी को हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो वो मेरे को फील नहीं करना है कि जेन्युइनली फटती है मेरी, तो उसमें कुछ मजाक मारते रहो करते रहो, ताकि वो सीरियस जो वो मूवी पोर्ट्रे करना चाह रही है टोन वो मैं ऑब्जर्व ताकि नहीं डर ना लगे। अगर हॉरर मूवी में हंसने लग जाओ ना तो वो बिल्कुल हॉरर नहीं है, ऐसे वो एकदम से आ जाए कॉन्जूरिंग में, अरे खाना बन गया क्या ऐसे कर दो ना, ओह शे। तो But एक नहीं, ये सीरीज ऑफ मेरे को वो बहुत अच्छी लगती है। और आजकल ये वाले वीडियोस बहुत बनने लग गए हैं कि रियल ट्रूथ अबाउट द फाइट बिटवीन लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, तो वो जो वो पुरानी कॉन्स्पिरेसी लड़ाइयाँ ये सब कुछ वो सब भी पुराने देखा। कलेश जया के जो बीच में अनकवर दोस्ती। करते हैं। हाँ। सलमान और शाहरुख की कब हुई बाबा सिद्दीकी के पार्टी में दोस्ती, वैसे टाइप। तो ये वाले सब मेरे को देखना बहुत तो लास्ट कलेश कौन सा अनकवर किया आपने पुराना? लास्ट कलेश ये राइज एंड फॉल ऑफ राजेश खन्ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये वाला कहीं ऑर्गेनिकली मैं फिट नहीं कर सकता, क्योंकि राजेश खन्ना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कोई नहीं कर रहा भाई, लेकिन वो era तो भी गोविंदा का देखता हूँ मैं। गोविंदा का राइज एंड फॉल। हाँ, गोविंदा का पता है फॉल सबसे बड़ा रीजन था कि लेट आता था गोविंदा। हाँ सीरियसली? अच्छा। मुझे लगा कि उनकी क्योंकि डायरेक्टर्स और उन सब के साथ भी एक पॉइंट पे बहुत मतलब ज्यादा कहते थे कि अनबन शुरू हो अनप्रोफेशनलिज्म का एक पार्ट है, वो लेट आता था। का मैं अरे मुझे ताना मार रहे थे तुम समझ ही नहीं आ रहा है यार। ओह राइट। लेट आना पे ऐसे देखा उन्होंने। ये पहला साइन है। लेट आना, समझ के ना गोविंदा भी आना। समझ आना चाहिए था मेरे को। शिट, आई मिस्ड इट। जैसे जो गोविंदा और कृष्णा की लड़ाई है वो, और फिर कब सॉल्व हुई पता नहीं, बात कर सकते नहीं, बट ये सारी चीजें। बट यू आर अ बॉलीवुड बफ ना, जैसे आई एम नॉट अ बॉलीवुड बफ इन जनरल। बॉलीवुड बफ कहते हैं? हाँ, बॉलीवुड। बॉलीवुड बफ। आर यू अ बॉलीवुड बफ? यार आई यूज्ड टू बी, बट क्योंकि मेरे को उस टाइम पे पुरानी बॉलीवुड मैंने मूवीज फाउंड आउट दे वर सो फेक यार, आई डोंट लाइक द लैशेस दे हैव। या सॉरी, हां नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर लैशेस, बट नहीं, फेक नहीं है, सारे लोग फेक नहीं है, मैं बेसिकली इतना बोलूंगी। आई हैव मेट सम पीपल हु हैव बीन वेरी जेन्युइन विद मी, सो कूडोज टू देम। बाकी तो आप कैसे स्पॉट करते हो कोई फेक उसमें कि मतलब बनाए हुए आंसर बोल रहा है, कैसे ये कैसे समझ में आता है? यार जब वो देखो, ऐसे as a देखने लग जाए girl- अपने मीडिया वाले को, है ना, वहां खड़े होते हैं कि ऐसे जो कर रहे होते हैं ना मीडिया वाले। और मीडिया वाले इतने सटल भी नहीं होते। पीआर PR जो वाले। टीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा लाउडली, बहुत Hello? पीछे से उसी वक्त बीच में कट बोल देंगे मैं बिना झूठ नहीं डायरेक्टर कहूंगा, के। पीआर यहाँ पे कोई है तो नहीं पीआर वाले नहीं भाई, इतनी
बंदे देखे हैं ना मैंने पीआर के, क्योंकि दे आर पता दे आर लाइक F1 गाड़ी जो चलाता है जो पीछे से टायर नहीं भर रहा होता, दे आर लाइक दैट टू एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट दे फील लाइक दे नो एवरीथिंग. अरे दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट देम. बट तू उनका काम समझने की कोशिश कर कि उनके हिसाब से जैसे फाइनल डेस्टिनेशन में उसको ये प्रोजेक्ट करना होता है ना कि ये चीज घूम के ये बड़ी मौत बन सकती है, तो वो ही देखते रहते हैं कि भाई इसने अभी बस इसी एंगल पे ही गया है और कल तक मीटू लग जाएगा इस पे, तो वो उसके हिसाब से उसको सोचना पड़ता है, तो पागल हो ही जाएगा भाई. नहीं वो बात वो नहीं है, लेकिन आई हैव मेट पीआर पीपल ऑन वेरियस डिनर सेटिंग्स एंड ऑल दैट, तो ऑल दे नो कि अरे हाँ यार ये सिद्धार्थ अरोड़ा ऐसा है, मैं इसका सीन हो गया था, इसके साथ मैं F1 देखने गई थी, इसके साथ मैं ये था, इसका वी नो भाई, वी नो यू आर द ऑन्टराज 9th पर्सन है ना, नोबडी नोज यू आर द, अरे वो वाली लड़की को बुलाना ये है, फिर क्यों ज्ञान दे रहे हो तुम. मुझे सॉरी मैं रैंट में चले जाता हूँ, बट ये और जर्नलिस्ट दोज टू पीपल, दोज टू ना. एक्चुअली मेरे साथ हुआ ना, अभी प्रिंट ने डाला, मुझे पता नहीं था भाई, प्रिंट ने मेरे बारे में गाली लिखी है भाई, और मैं कह रहे कॉमेडियन कौस्तुभ अग्रवाल कम्स ऑन स्टेज एंड वाइन्स अबाउट हिज बैड सेक्स लाइफ है ना, अबाउट विद हिज गर्लफ्रेंड बार्फ है ना, ही ओनली लाफ्स एट हिज ओन जोक्स. और पता है वर्स्ट पार्ट क्या था, मैंने वो लाइक कर रखा था. मुझे लगा जाकिर की फोटो है, उसकी होगी पिचिंग. आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने तो नहीं लिखा था ये? नहीं जो भी है फखर. क्योंकि मैं शेखर गुप्ता, प्रिंट इंडिया जो फाउंडर है, मैं शेखर गुप्ता, मैं न्यूज़लेटर पैसे देता हूँ मैं प्रिंट में, और मुझे नहीं पता था मेरे बारे में लिखा हुआ है भाई उन्होंने. हाँ मैंने पहले तो काटी भाई सब्सक्रिप्शन की, मैं तो 1 रुपया ना जाए तुम्हारी जर्नलिज्म को लिस्टिकल्स. बट ठीक है, एक्चुअली जर्नलिज्म ने ये लेटेंट वाला भी जो सीन है इसके बाद, मतलब आई हेट इन जनरल जर्नलिस्ट इन जनरल. तो हाँ मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ. हाँ रह चुके हो ना, है ना, अगर आप होते तो वी वुडंट हैव. अब मैं पॉडकास्टर बन चुकी हूँ. हाँ दैट्स वेयर द रियल जर्नलिज्म इज राइट नाउ. देगा प्लग देगा. हाँ बाकी तो तुम्हारा कैसा चल रहा है? अभी तुम 2 साल हो गए तो अभी भी डेट नहीं कर रहे हो भाई किसी को? कैसे यार मैं डेट ही नहीं कर रही, मैं जा ही नहीं पा रही डेट्स पे, और मेरे को मधुर ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी हाँ, कि या तो मेरे मैंने. को राया डाउनलोड कर लेना चाहिए, या फिर टिंडर या बम्बल या हिंज, और फिर एंड में उसने बोला तू जीवन साथी कर ले, बट नहीं हो पाएगा मेरे से. और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अच्छे लड़के कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलते हैं अच्छे लड़के? भेजता हूँ अमेज़न लिस्ट. एक कार्ट में होंगे शायद भाई. But you guys tell me. पहले आप अच्छे लड़के की हमें डेफिनेशन बताओ, 2-3 ट्रेड्स बताओ, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि वो कहाँ मिल सकता है. ठीक है, एट दिस एज एंड स्टेज इन माई लाइफ मेरे को लगता है कि एक अच्छा लड़का वुड बी के जिसका करियर सॉर्टेड है, ठीक है, कि मतलब अच्छा खासा पैसा ऐसा कमा रहा है और करियर सॉर्टेड है, ऐसे सर पे उधारी नहीं है, और जो बुरी आदतों में नहीं लगा हुआ, कि ना मतलब ना कोल्ड ड्रिंक ड्रग्स पीना, आइसक्रीम खाना, बट नो ड्रग्स, खाना खाने के बाद वॉक पे ना जाना है ना, नंगे पैर घास पे ना चलना है ना, बदहजमी रहना थोड़ी प्राणायाम ना थोड़ी. करना, बट नहीं, जो ड्रग्स ना करे, जो गैम्बलिंग वगैरह ना करे, ठीक है, और ऐसे ये बहुत मेरे को बहुत बढ़िया लगता है कि एक मतलब इवेंचुअली लाइफ वेयर्स यू डाउन सो मच कि आपके फिल्टर्स पे देते हो जाते हैं कि भाई जुआरी ना हो. सही में, बिकॉज पता है द नंबर ऑफ मेन आई हैव मेट जिनका आई फाउंड आउट दैट दे हैव सीरियस गैम्बलिंग इश्यूज, दे हैव सीरियस ड्रग इश्यूज, मतलब दे वैसे हैव आपको सीरियस बोल रहे हैं कि अल्कोहल इश्यूज इन लाइफ. तुम्हें मेरे फ्रेंड तुम नशा मुक्ति केंद्र जा रही हो क्या? कहाँ मिल रहे हो तुम्हें ये? भाई सीरियस गैम्बलर्स तो हम लोग बहुत ही कम एनकाउंटर करते हैं. अच्छा, मैं एक अपनी दोस्त की स्टोरी बताती हूँ. सो शी इज उसमें बोला तुम्हें यहाँ पहुंचना पड़ेगा, मैंने तुम्हें दाव पे लगा दिया. दाव पे लगा दी तुमने. क्या दिवाली का टाइम है यार ये सब. समझो ना यार, शुभ दीपावली, आ जाओ. राजेश खन्ना की स्टोरी जा रही है क्या हम? डाउनफॉल वाले पार्ट. भाई तुम आ सकते हो कभी 10 से 15 मिनट में, है ना, चाल लग गई है और फ्लश है मेरा, है ना? तो चांसेस है कि तुम आज घर वापस आ सकती हो. नहीं तो नया घर, नई शुरुआत, रिश्ता वही सोच नहीं. बट नहीं, गैम्बलिंग जो हाँ, सो मेरी फ्रेंड शी मेट अ गाय, शी इज 24 ईयर ओल्ड, और वो शादी के लिए लड़के ढूंढ रही थी, वो किसी से मिली At 24? हाँ एट 24, ठीक है. तो उसके घर वालों ने एक ऐसे मीटिंग अरेंज करी. शी मेट अ गाय, लड़का उसे बोल रहा है कि वैसे तो मैं अपने पापा का बिजनेस हैंडल करता हूँ, एंड वो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट. कहता दी ओनली थिंग आई लाइक अबाउट इट इज कि मेरे को उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, एंड लीव्स मी टाइम फॉर माई पैशंस. तो उसने पूछा सो व्हाट आर योर पैशंस. कहता मेरे को ड्रीम 11 पे टीम बनाना बहुत पसंद है, और मेरे को रम्मी खेलना जाना बहुत पसंद है. तो फिर दीज आर द काइंड ऑफ गाइज दैट यू मीट
which is why I'm telling you कि भाई सीरियस गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स हैं आजकल लड़कों की, सीरियस ड्रग हमेशा इश्यूज हैं से- आजकल लड़कों में, सीरियस ऐसे अल्कोहल अब्यूज इश्यूज हैं लड़कों में, और चीटिंग तो मेरे को लगता है कि नाउ वी मूव्ड ऑन टू अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम व्हिच आई फील इज कि भाई अगर बंदा गैम्बलिंग कर में हार गया है, ठीक है, पूरे दिन से दारू पिया हुआ, ड्रग्स करा हुआ, अब वो चीट नहीं करेगा तो क्या, उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? तो द वर्स्ट पार्ट इज ये सारी बातें नहीं खराब लोग, उससे ऊपर चीट। मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बंदा है जो गैम्बलिंग में बट बहुत पैशनेट है, उसको ऐसे वो रेनमैन टाइप पैटर्न दिखते हैं और इंडिया के टॉप 10 प्लेयर्स में है वो, ठीक है। Poker player. तो वो चलेगा, वो नहीं, वो नहीं चलेगा। बट इज अ पोकर प्लेयर, पोकर इज अ स्किल बेस्ड गेम, अंडरस्टैंड्स द गेम, ठीक है, रिप्रेजेंट्स इंडिया। हाँ, तो ये आदमी भी नहीं चलेगा, ये तो बस नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनहेरेंटली आदत ही खराब है आपके। हाँ मतलब उनका स्किल ही नहीं पसंद आया मेरे को। अच्छा, कुछ और स्किल हो आप में, आपकी लाइफ में, तो समझ आए। तू 1 मिनट में 60 डकारे मार ले चलेगा, लेकिन तू ये मत बता कि वो कितनी मारेगा, उस पे दाव मत लगा। बट नहीं, दिस इज लाइक आई कैन नॉट रिस्पेक्ट दैट इन अ मैन, इन माय मैन। अरे मेरे को भी जुआरी पसंद नहीं है, मैं तो बता क्या। हाँ, मेरे को ये सब नहीं पसंद। बट जुआ इज लाइक टाइम मेमोरियल, राइट? हमारे बैच में एक लड़का था, ठीक है, वो बिल्कुल बीटेक पे ध्यान नहीं देता था अपने, और ये पूरे दिन भर जैसे बच्चे सब कॉलेज में नहीं खेलने जाते हैं कि पोकर चिप्स में वही इन्वेस्ट करेगा, वो लेके आएगा करेगा। अभी वो इंडिया के टॉप 10 प्लेयर्स में से एक है, पर है तो जुआरी, हाँ है तो जुआरी, बट ये घर वाले, लेकिन व्हाटएवर हेल्प्स हिम फ्लोट हिज बोट, मैन। मतलब गुड फॉर हिम, एंड आई एम श्योर ही विल फाइंड यू नो अ वुमन जिसको लगेगा कि सही है यार, ठीक है, इट्स अ स्किल बेस्ड गेम एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर हिम, बट मेरे को नहीं चलेगा। बड़ा घर होगा लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि सब बड़ा बच घर चुका होगा। भाई, बड़ा घर आज है कल नहीं है। हाउस ऑफ कार्ड्स, House पन of- इंटेंडेड। नहीं, हाँ, सो मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मेरे को एक बहुत ही ऐसे सीधा साधा सॉर्टेड इंसान चाहिए एट दिस रेट। मतलब मेरे को बस एक नर्ड भी मिल जाए ना, जिसने नर्ड भी मिल जाए ना, हाँ, क्योंकि वो भी मिलने मुश्किल है ये भाई। रील काटना, ठीक है? आजकल नर्ड्स भी, अब नो क्वीन चलेगी रील, है ना? हाँ, नर्ड भी, नर्ड तो रूलिंग द वर्ल्ड। मतलब आई एम बेसिकली सेइंग कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर कूल गाइज I get it. एनीमोर, यू नो। वो बैड बॉय एरा जा चुकी है मेरी, मैंने बहुत ठोकरें खा ली हैं अपनी बैड बॉय एरा में, कबीर सिंह लाइट मिल के मेरा बहुत मिले ज्यादा, हैं? हाँ बहुत सारे। सॉरी, तो यू नो मुझे प्रीति नहीं बनना अब किसी भी रिलेशनशिप में, मेरे को आई वांट अ डिसेंट नाइस स्टेबल गाय। गुड इनफ। हाँ, लेकिन वो जिसके फिर साथ स्टेबल couple जो से भी नाइस, ना जाना पड़े। मतलब ये जो सुपर नाइस होते हैं ना, दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दे डोंट अरे नो। लेकिन वो भाई पूरे दिन पॉडकास्ट करे, बात कर लेंगे भाई। हाँ, वैसे शी कैन, हाँ मतलब मैं बातें कर लूंगी, बात करना लेकिन is वो not ऐसे a बोले problem. मेम कैसी हो आप, तब वुड इट बी ओके फॉर यू? The moment he says meme, would it For be? me, I know I may sound very elitist right now, but for me, like English is, हाँ, eloquence it is something you want. It matters because to me the language means a lot. तो I English- want to be an author. इंग्लिश So, अच्छे से बात करता है, ठीक है, हाँ, इंग्लिश ठीक है। एकदम सोफिस्टिकेटेड बोलता है, बट फिर जब वो कहते हैं और अभी थोड़ी देर हिंदी में बात कर लेता है, वो नहीं चलेगा। साहब जी गलत हो रहा है, साहब जी आपने धोखा दे दिया। वो रील आई है ना धमकी वाली, हम ढंग से रहना बदमों से। बट मतलब नाइस गाइस आर, मतलब टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू लुक फॉर इट। मतलब आप but where उसमें to look for it? That is my question. मतलब जो भी आपसे बात कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म, रिस्पेक्ट, डेटिंग, ये वो, और जो समझ नहीं पा रहा है ना क्या बात करे, बस वो हाई बोल के अटक जा रहा है। that's a nice guy, right? अगर उसमें आप थोड़ा सा खुरेद लो तो हो सकता है वो ठीक निकले इंसान। But लड़कियों को मेहनत नहीं करनी होती ना। हाँ, तो बस बात कैश 22 में आ गए आप। हाँ, हाँ, यही तो game। देखो जैसे हम लोकेशन बता देते हैं कि अच्छे लड़के कहाँ जाते हैं, जैसे बार में आपको हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, लेकिन जो भी टर्फ बुक करा के फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, ठीक है, वो सारे लड़के ऐसे हैं कि वो जॉब के साथ साथ अब सोच रहे हैं अब से मैं फिजिकल हाँ, physical एक्टिविटी भी activity इनकॉर्पोरेट करूंगा, ये करूंगा, तो वो एक वेल टर्फ बैलेंस्ड के पास नींबू पानी बेचो और आपको बहुत आमदनी भी हो गई और अच्छे लड़के भी मिल गए, और hydration नींबू भी हो पानी, हाँ, गई। नींबू पानी और तौलिए, हाँ, दो चीज तौलिए कर दो। बेचो। तौलिए, हाँ, बिजनेस क्लास वाली वाइब दो उनको, है ना, तौलिए दो और कहो, हाँ, क्या आपने जो नट काफी में किया ना, पेट्रियार्कल बिजनेस आइडिया दिया आपने मेरे को कि अरे that's अगर how you मैं will बेचूं meet भी ना। तो तौलिए बेचो। अब एकदम से टर्फ में पहुंच जाओगे 12 लौंडे अरे देख के टर्फ तो में गलत कुछ ही है ही है नहीं बेचने को, और तो ज्यादा- टर्फ में मैं खेलने नहीं जा सकती मतलब। हाँ, जा सकते हो अपने आप, मतलब आप हाँ, खेलोगे तो हो सकता है मेरा वो अपना- देश बदल आपके रहा है। सामने अपना एक कुछ नकली सेल्फ प्रोजेक्ट करे कि बहुत शिवलरस रहे, बॉल ना काटे, ये ना करे, बट अगर आप, ठीक है, अगर आप साइड से नींबू पानी बेच रहे हो तो उसको शर्म ही नहीं होगी कि ये नींबू पानी वाली को क्या और फिर impress वो आपके लिए करना। और तेज किक्स मारेगा और इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, है ना, बट ज्यादा तेज वो करेगा। जानबूझ के, यार उधर मारियो, मुझे बात करने जाना। I can't believe that the best dating advice that I'm being given is कि मैं फुटबॉल के साइड नींबू पानी बेचूं। मतलब इससे बेटर ये नहीं है कि मैं सिंगल रह लूं। लेकिन टिल हाउ लॉन्ग?
That is a question that my parents ask me. उन्हें नहीं भेजा भाई हमें, आप है ना, कब करोगे? But ठीक है चिराग, you've been dating for a while and you've been married for a year. आपको do you miss something about single life? मेरे को कुछ नहीं लगता भाई, मेरे को तो बहुत ही पकाऊ लगती थी उस टाइम पे भी सिंगल लाइफ में आप क्या, गिव मी 2-3 बेनिफिट्स ऑफ सिंगल लाइफ और मैं बताता हूँ यार आपको कि मैं क्या एक चीज बताओ और बस बोलना तो। चाहता हूँ, नहीं कोई बेनिफिट नहीं है, आई एम 10 days ओनली, तो still, 10-day-old, all is well. हाँ हो जाएगा, मतलब आई गेट ओवर इट। लेकिन मैं पता है सिंगल लाइफ फॉर गर्ल्स इज डिफरेंट, व्हेन दे आर नॉट लुकिंग फॉर इट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग। लेकिन लॉन्डे आर लाइक, वो ना हमारी फिर फ्रीलांसर जैसी हालत हो जाती है कि अगले महीने आएगा क्या, मतलब समझ रहे हो? नहीं, और तुम्हें ना एक कुछ प्रेशर फील होता है कि मे बी इफ आई एम सिंगल आई शुड बी गेटिंग लेट, कुछ वो करना चाहिए, होना यही चाहिए, game अलग भी है। बट कई बार तो नहीं फील होता है, भाई लगता मैं है बता भाई रहा मैं कुछ हूँ, नहीं। जब मैं सिंगल, मैं 2 साल, सॉरी पार्डन माय फ्रेंच, बिचलेस रहा हूँ, है ना, तो जब मैं था तो nobody, I was like Komodo dragon for them, like no girl was there 200 miles in front of me. But when I was in a relationship, I don't know what they smelled on, I don't know what it is, but relation में जब मर्द रहते हैं ज़्यादा, मतलब उनको of course not prospects आते married हैं. of course, I've heard this so many times. भाई because they क्योंकि कोई भी कंट्री आपको पहली बार नहीं एंट्री देना चाहता है, जिस पे ऑलरेडी 2-3 वीजा का स्टैंप लगा है, तो उनको लगता है कि ये टेररिस्ट नहीं है भाई अब आप स्मार्ट कार्ड वाले हो, इनको यूएस ने अगर ट्रस्ट करा है तो हम नेपाल में तो बुला ही सकते केस हैं में ऐसे टाइप कुछ का। तो ठीक होगा ही कि इसको कुछ तो ऐसी थोड़ी मिला है इसको, एक वो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल होता है। इसलिए पहले सर्जन वीजा ले लो, फिर हर जगह जा सकते हो आप, है ना? वो तो वाली आई बात। थिंक वो है, बट मतलब मैं आपको ओनली फ्रॉम हाउ आई फेल्ट बीइंग सिंगल टू हाउ आई फील नाउ, दिस फील्स मच बेटर। ऐसे कोई सिंगल मतलब कोई एडवांटेज ही नहीं लगता था मेरे को, जो क्या है जो आप बताओगे। There is no advantage as such being single, but there is only one advantage when the person is too much into your shit. That's the problem. What I felt. We can be serious for a minute, right? मतलब हाँ हाँ of course. है ना, sure, आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ी अपनी टिप्पणी दूँ। वल्नरेबिलिटी हाँ थोड़ा vulnerable. जैसे सिंगल में the worst point I had, there is no one to talk to at the, मतलब when you need them. That's the whole point, right? मतलब यही होता है। वैसे किसी को किसी की जरूरत नहीं है। मैं सुबह बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं काम करता हूँ, लेकिन जब रात आती रहती है ना, तो वो फिर वो DMs आने लगते हैं कि अरे यार ये भी तो मेरे स्कूल में थी, है ना, मतलब समझ रहे हो, है ना? कभी मैंने इससे बात करी क्यों नहीं देखी, है ना, वैसे तो अब है ना, तो वो वाला बस वो प्रॉब्लम है। एज अ यू नीड, एक मैंने बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी कि मैरिज एंड बीइंग विद समवन इज नॉट अबाउट व्हाट यू गेट फ्रॉम इट्स बेसिकली यू वांट अ विटनेस टू विद योर लाइफ, कि मैं क्या कर रहा हूँ वो कोई देखने वाला हो। Basically, you want somebody with whom you can document your life. Yeah. मेरे को तो थोड़ा ये भी नार्सिसिस्टिक ही लगता है कि तू देख मेरी सक्सेस मतलब तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है ना, तो थोड़ा सा वो भी इट इज़ अ गुड, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ डिस्ट्रैक्शन, बट यू शुड नॉट बी दिस सेल्फ इंडल्जेंट कि तुम पूरे समय घर बैठ के कि बहनचोद मेरा करियर कब, मेरा क्या ये वो सब कुछ, उसकी जगह तुम कुछ एक छोटी सी एक्टिविटी कराओ किसी और के साथ, या फिर उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट ले लो, ये कर लो, तो उससे तुम्हें मेंटली बेटर फील होता है एज अपोज टू पूरे दिन की भाई रील नहीं चल रही यार एंगेज नहीं हो रहे लोग मेरे से यार, मेरा शायद करेक्टर में ज़्यादा हाँ ये तो है। मतलब जैसे आफ्टर बीइंग लाइक सिंगल फॉर 10 days, आफ्टर बीइंग सिंगल फॉर सोबर ब्रो सोबर, ना तो And it's a very different perspective because I feel कि लड़कियों का शायद आंसर इस पे बहुत डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल you guys have told me कि लड़कों को as such सिंगल रहने में कोई एडवांटेज नहीं दिखती। आई एम श्योर गाइज लाइक मधुर विल डिसएग्री, बट हाँ ठीक है, Wrong बट person. girls I feel that they find themselves when they're single. I feel that girls are they have their eat pray love moments and shit like eat, that. pray, love moments, and more than that, Like, I I just don't need feel a man. for women it's very easy to lose themselves in a relationship and it shouldn't happen. But Okay. मैंने ऐसा That's a देखा है deep line. होता हुआ। That's a deep line. और ये मेरे साथ भी हुआ है। तुम चाहते नहीं हो, you don't want to be the person, you don't want to be the woman in a relationship जो अपने आप को भूल जाती है, and the person becomes primary for them and you yourself become secondary. But I just feel के which is why when you become single you finally focus on yourself. And तो जो मतलब योर जर्नी टू फाइंडिंग योर सेल्फ, हमें शुरू से हमें पता है भाई, ठीक है, और मेरे को नहीं बैठना है अकेले नहीं बैठना। आई नीड समवन जो मेरे इंट्रूसिव थॉट्स रोकने के लिए बताए कि मुझे करना क्या है, नहीं तो मैं अकेले पागल हो जाऊंगा। तुम फिर रो रहे हो शावर में तभी तो गाने चलाता हूँ मैं शावर में। अच्छा, शावर में लड़के रोते भी हैं? नहीं मुझे लगा शावर में तो हाँ वो सब भी होता है, वो रोने से पहले होता है वो, है ना, वो वो रोना Pre-nut ये हमारा clarity. AM PM रूटीन है। हाँ प्री नट नहीं, पोस्ट नट रोना, पोस्ट नट रोना, प्री नट क्लैरिटी। हाँ प्री नट क्लैरिटी, हाँ कि मुझे नट करना है।
यही तो है गेम। अबाउट टाइम। About time। वो आ गया ऐसे आंसू से ऐसे जैसे वो कौन पाया कौन में ऊपर देखने लग जाता, कहता है वो भाई टाइम हो गया। पता नहीं जैसे वो लगान में आ जाते हैं ना घुंघरू बजाने। फक डूड फक यार, नहीं मतलब ये तो होता है। मैं मतलब सिंगल मुझे तो पर्सनली कुछ लगा नहीं। ये मैंने और भी बहुत लोगों से ऐसे सुना है कि women completely lose themselves in the relationship, जिससे मतलब वो ये कहाँ कि वो इतना एफर्ट्स डालते हैं कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हैं, ये है इसमें इसका मतलब। हाँ। और लड़के नहीं करते हैं नहीं, वो वो चीज़। इतने यार efforts बात डालती हैं। एफर्ट की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हाँ आई थिंक मे बी एफर्ट डालती है रिलेशनशिप को सर्वाइव करवाने के लिए कि वो अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाती वो एफर्ट्स डालती हैं वैसे माइंड गेम्स के लिए कि अगर सपोज तेरी एक्स और मैं हूँ और मैं मरने वाली हूँ तो तू किस कर, अगर एक्स को किस करेगा तो तू मुझे बचा लेगा, तू क्या करेगा? ये दिमाग लगता है रिलेशन में टू सर्वाइव वो अ शुरू के 6 रिलेशनशिप। महीने होते हैं और सिर्फ। उसमें तुम भी पूछते हो ये बीमारी कौन सी है? ये क्या मेडिकल प्रॉब्लम हुई है तुम्हें जिसका इलाज तुम्हारी बॉडी के थ्रू ही नहीं है? बट ये यार Grey's ये Anatomy असली में में 12th थोड़ी episode होता है। ये है। कोई टेल मी कुछ नहीं। ऑनेस्टली, क्या हैव यू गाइस बीन विद देखो ये असली में नहीं होता है, लेकिन इस सब सवालों के गलत जवाब बहुत सारे होते हैं। आप फंस जाते हो ना। कि आपने कुछ गलत ये तुम कर रहा है गजनी कुछ बट नहीं, मेरे को लेकिन तो लगता है लड़कों को गलत जवाब देने के लिए सवाल की तो जरूरत ही नहीं है। वो तो कुछ भी पूछ लो, वो गलत जवाब देना है तो दे ही आप देंगे। कौन से लड़कों से मिले? मैं 2 साल से, हम 2 साल बाद आ रहा हूँ मैं। 2 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी। क्या है ये मैं उसके प्रॉब्लम? बाद लड़कों से मिली नहीं ना नहीं, ज्यादा। बात तो करी होगी। नहीं बात भी नहीं करी है। क्या फ्रोजन की रपंजल हो गया तुम टावर पे बैठे? सेलिब्रेट टाइप हो चुकी हूँ मैं, सेलिब्रेसी मतलब व्हाट यू डू ड्यूरिंग? अब यार अरे क्योंकि ये बेसमेंट में सिग्नल नहीं आता ना। और 8 घंटे यहीं रहते हैं और 3 दिन यहीं होते हैं। सारी यही खत्म हो गई। यहाँ लगाओ वाईफाई, है ना? सबसे पहले Wi-Fi नींबू पानी लगाओ। का स्टैंड और वाईफाई, दो ठीक है। चीजें। और डीएम्स पे हाँ। जो हाई लिख के भेज रहा है उनको चांस दूं। हाय मैम। हाँ, I जो mean- जो जो बोरिंग कॉन्वर्सेशन कर रहा है आई थिंक उसको चांस देना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब नाउ दैट यू हैव डेवलप्ड दिस स्किल ऑफ मतलब फाइंडिंग इंटरेस्टिंग मोमेंट्स इन somebody else's life, तो वो उसमें यूटिलाइज Because the point is now you know yourself. Now you know. हाँ, that is true. Now you know yourself. You know what the kind of guy you're looking for. जैसे टीयर जिंदगी की लाइन बहुत अच्छी थी, वो जब बोलती है कि जो शाहरुख खान लव यू बोलता है, जिंदगी। लव यू जिंदगी, विथ रिगार्ड जिंदगी, इसका सीक्वल केस चेयर PFA पे भी जिंदगी। बैठो, उस चेयर पे भी बैठो। हाँ हाँ, नहीं वो हाँ कि चेयर पे आप जितनी चेयर पे बैठोगे उतना आपको पता चलता रहेगा। बट यू हैव टू गो ऑन, मतलब द परस्यूट ऑफ फाइंडिंग लव इज टू गो थ्रू इट, राइट? क्या वाओ। यार तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ मुठलूं क्या? मैं पढ़ता भी हूँ चीजें उसके बाद। मुझे लगा आज भी हम मेलियो की बात करेंगे। हाँ नहीं, मेली को तो लेना, मेरी मेली को गोवा में मेरी बंदी को गाड़ी चलानी आती थी, वो भाई स्कूटी चला रही थी। एक तो ये प्रॉब्लम है, पता है आई लव ऑल वुमेन, बट मैं देखा है व्हेन दे डू समथिंग व्हिच इज पेट्रियार्कल, जो उनको आता है, दे मेक इट अ पॉइंट टू मेक यू नो दैट दे आर डूइंग दिस शिट फॉर यू। They flex. हाँ, दे फ्लेक्स। दे फ्लेक्स। जैसे वो स्कूटी चला रही थी पूरे टाइम और उसने मर्दों, मेरे पापा जैसी बातें करी यार उसने। बताओ यही करते रहूं, 18 किलोमीटर गाड़ी चलाऊं तुम्हारे पीछे बैठ के? और मैं कहा भाई मुझे नहीं आती लास्ट स्कूटी मिनट भाग के यार। तुम्हारे लिए मैप लेके आऊं। गूगल मैप भी नहीं चलाया जाता तुमसे, ये भी नहीं आता। वो भाई आई एम सो सच बिच ऑल द टाइम because I don't want two independent women. That's what I feel. That's what I realized. मधुर ने भी यही बोला था। मैंने उनसे पूछा था that would you go for somebody who's adorably awkward or somebody who's too confident? तो उन्होंने बोला था कि adorably awkward because the girl who's too confident वो मेरे को में रखेगी और फिर I That's a don't want groomer that. mindset right there. Yeah, that's a groomer mindset right there. है ना? मेरे को तो इन जनरली टू कॉन्फिडेंट लोग मुझे नहीं भी। नहीं पसंद मुझे आते। पसंद है मेरे लेकिन। को बिल्कुल नहीं I पसंद love आते। the confident. हाँ, मुझे कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद। मेरे को नहीं पसंद अच्छा आते। तो आपको क्यों नहीं पसंद? ऐसा लगता है क्या हो गया भाई, इतना क्या शो ऑफ कर रहे हो? मतलब मेरे को ना वो रियल नहीं लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके मन में कुछ एक वो इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी ऑफ कोर्स। हाँ, जैसे जो हम पॉडकास्टर की पिचिंग नहीं कर रहे थे उसमें ऐसा लगता है कि भाई तेरे को सब पता है तेरे को किसी भी चीज में कोई यू आर नॉट ओपन टू लर्निंग एट ऑल। और उसमें ना मैं तब पकड़ पाता हूँ कि वो 20 टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, मेरे को 19 टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होता। तो मुझे लगता है भाई बात सही कर रहे होंगे। फिर एक टॉपिक जिसके बारे में मेरे को थोड़ा सा आइडिया होता है, उसमें मुझे लगता है भाई तो पूरी गलत बात बोल रहा है। फिर मैं रिवैल्यूएट करता हूँ, फिर तो ये बाकी बातें भी इसने करी होंगी। तो वो फिर बस एक ओवरऑल जो भी इंसान जैसे आरसी पकड़ी गई तो पुराने सारे कांड पर तो जो भी ऐसा लगता है कि मतलब ओवरलैपिंग ट्रेट मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और वो होते हैं नो इट ऑल, दे आर वेरी क्लोज टू मतलब नार्सिसिस्ट लर्निंग एंड एक्सेप्टिंग दैट दे आर रॉन्ग। तो वो
मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस वाले ट्रेड से प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसके बाद जो रिपरकशन, जो बोस्टफुलनेस, What it leads to, आपको जो उससे जो इस problem बंडल है। में जो ये वाले बाकी दो ट्रेट आते हैं ना, उससे But there is a problem है। difference in being confident and being boastful. Like confidence is what you know about yourself. Is being secure in general. जैसे why I like confidence, because I never had what you want from a relationship is, मैं वो ढूंढता हूँ जो मेरे में नहीं है. That's what I like about, जैसे ये तो तभी एक मतलब वेल राउंडेड बच्चा बनाना चाहता है, इसीलिए मैं बेस्ट जीन सिलेक्शन के साथ जैसे डॉक्टर हाउस का बच्चा बनाना चाहता हूँ मैं. बट ये मोस्टली ऐसे ही है, व्हाट यू क्रेव. जैसे मेनी पीपल हु आर नॉट आर्टिस्ट, दे always get cling to an artist because they were like, I wanted to be an artist once but I couldn't be, so I find it amusing and I want attractive that that's what it is for me. Confidence is Right. like, because मैं shy awkward बंदा हूँ ना, तो मुझे कोई confident औरत मिलती है तो मुझे बहुत, मतलब मैं अच्छा better, लगता है हाँ आपको? मैं better करूँगी. She Turn on knows हो the shit. जाते हो आप। हाँ मतलब तो तब तो फिर तभी तो स्कूटी चला रही हो बेचारी। हाँ तो मैं टर्न ऑन भी तो हूँ. ये that's मत करो यार, वो बहुत गलत इमेज बताना चाह रहे हो आप कि एक तो टर्न ऑन रहते हो पीछे से, है ना, तो स्पीड ब्रेकर आए जा रहे हैं. साला टर्न ऑन भी तो मैं ही करो। बट ठीक है, चलो टर्न ऑन्स की तो बातें हो गई. व्हाट इज एन इंस्टेंट टर्न ऑफ फॉर यू गाइस इन अ वुमन? If she's not my wife. Bro, You've been you are trained playing very it well, to- I must say, Chirag. ये तो भाई आप जितनी भी फेंको, फुल नो बॉल फुल टॉस जो भी ये बंदा भाई, ऐसा है क्या? भाई राहुल द्रविड़ है, आप जितने भी सवाल कर लो. टर्न ऑफ जो भी मेरी वाइफ ना हो. एक तो ये हो जाता है जब शादी हो जाती है ना, जिसकी भी मांग में मेरा सिंदूर नहीं है। शादी की बात ना, आपको सब वैसे लगता है जैसे गंगा जल में वो सिविलियन यूनिफॉर्म में नहीं बैठे होते लोग कि ये भी शायद मेरी बीवी के अराउंड कोई दोस्त है जो मेरी उससे शिकायत करते हैं. बट क्या टर्न ऑफ मेरे लिए तो when I find out they have a boyfriend, that's a turn off. that's a big turn off. Fair enough. सबके कितने bare minimum हो चुके हैं भाई क्राइटेरिया। मेरा नहीं है भाई. आप देख रहे हो कि लाइफ, मतलब द वर्ल्ड आउट देयर इज सो बैड कि उनका भी जो ट्रॉमा है इट्स मच सिमिलर टू यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर. तभी तो मैं बता रहा हूँ भाई, गो आउट देयर भाई, एक्सपीरियंस लाइफ, एक्सपीरियंस. नहीं, बट फिर गो आउट देयर करूं और फिर यही सब पता चले कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है अभी. हाँ तो कोई क्या? वो होना चाहिए, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट टाइप का कि जल्दी पता चल जल्दी पाए। हो जाए. हाँ 10 क्वेश्चंस पहले ही कर लो. जैसे पता है, जब मैं कॉलेज में था, मेरे सीनियर थे भाई, वो तो उसने मुझे सब गलत बताया, उसकी वजह से मैं 3 साल बिचलेस उसी की वजह से रहा हूँ, है ना. उसकी वजह से ही मैं, मतलब मेरा 0 खाता खुला था. कहता पटाना बहुत ईजी है, तो उससे 20 सवाल कर. मैं कहा ठीक है सर. 20 क्वेश्चंस बता रहा था मुझे. कह रहा पहले 10-15 उसकी पूछ लियो, कुछ भी क्या करती हो, क्या पसंद है, ये कलर कौन सा, ये वो. और जब 18-19 आ जाए ना, तब बोलियो, लास्ट बोलियो स्पिट या स्वॉलो. 20वां सवाल स्पिट या स्वॉलो, और कह रहा बंदी सेट बंदी. और भाई ये बड़े वो होते हैं, मतलब नॉलेज का ओरिजिनल सोर्स अमेरिकन पाई 4। कोई एक पिक्चर देख के उस मूवी में कोई कुछ प्रिटेंड कर रहा होता है और फिर वो ट्रिकल डाउन हो के 3 बैच खराब हो जाते हैं। बट डोंट टेल मी कि आपने एक लड़की से जेन्युइनली पूछा कभी. फिर मैंने उसका बायोडेटा पता किया ना. क्वेश्चन तक पहुंचने नहीं दिया ना उसने। मैं 3rd पे ही पूछ लेता था. नहीं, बट उनका खुद ही नहीं खाता खुला था. बाद में मुझे पता चला ना कि मैं गलत. संजय भंगार से पूछोगे क्रिकेट के बारे में तो नहीं होगा ना तुम्हारा कुछ, है ना. आकाश चोपड़ा थोड़ी बता पाएगा कैसे ऑफ स्टंप की बॉल खेलनी है, उसको नहीं आता. ये विराट कोहली बताएगा. आई थिंक ये कैसे डेट करो, क्या करो, ये वाली जो एडवाइस बहुत आउट देयर दे रहे होते हैं, वो तो बहुत बड़ा वो रेड फ्लैग है भाई. वो कुछ आप देते हो कभी बीइंग इन अ वेरी. तभी तो कह रहा हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं होता था, तभी मैं बहुत देता था एडवाइस. मुझे तो बहुत दिए. तभी आप सिंगल हो अभी, सोच लो अब फिर. नहीं यार, वो Maybe you तो should change your mentor. हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है. भाई मैंने कोई ऐसी एडवाइस नहीं दिया उसको, बस वो जब बता था मैं कहता था मैं भी होता था इसमें. बट वैसे आप लोगों ने कभी ऐसे बहुत बार रिलेशनशिप में हमेशा वही गलत होती थी. सॉरी. हाँ झूठ बोले? हाँ. यार देखो, मर्द ना झूठ मर्द का गहना होता है. देखो, है ना, मतलब मैंने देखा हम वैसे ही झूठ बोल रहे होते हैं मर्द. इन जनरल वी जस्ट से स्मॉल झूठ. हाँ पहुंच रहा हूँ. White lies in generally in जैसे मैं 1 घंटे लेट ही निकला था, टू बी ऑनेस्ट, है ना. मैं सच बता रहा हूँ, मतलब बीइंग ऑनेस्ट विद यू टू माय हैंड. मैं 1 घंटे निकला, क्योंकि झूठ क्यों बोला? प्रैक्टिस, है ना, कि आगे के जो बड़े झूठ हो तब मेरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. जैसे EA स्पोर्ट्स खेला आपने? हाँ. खेला है ना. जब क्रिकेट खेलते हो तो पहले डिफेंस होता है, जैसे आपको कॉन्फिडेंस मीटर बढ़ता रहे, है ना. उसके बाद आप छक्के मार पाते हो. तो वो आप अपना वार्म अप कर रहे थे. वार्म अप कर रहे थे. राइट. और आप किस टाइप का वार्म अप करते हो?
मैंने बहुत ही, देखो मेरे हिसाब से तो हार्मलेस टाइप का ही झूठ था, ठीक है। एक मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था तब, तो वैलेंटाइंस डे पे ये डिसाइड करा था कि क्या एफर्ट डाले। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि वो कहानी सुनाता है। हाँ वही बता रहा हूँ। उस टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके लिए मेरा एक दूसरा दोस्त था, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में था, तो मैं उससे वो चेक करता रहता था कि तू क्या कर रहा है इसमें, तो मैं भी वही कर लूँगा, जैसे वही मतलब असाइनमेंट क्या कैसे सबमिट कर रहा है उस टाइप का ही बात करा करता था मैं उससे। तो उसने कहा था मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए केक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था भाई उसका ना नाम मत लिखवाइयो, तू बस हैप्पी वैलेंटाइंस डे लव लिखवा दियो, ठीक है। तो उसने केक का उसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वीडियो कॉल पे केक काट दिया और वो भोग चढ़ा दी, जो भी नाटक करा उसने। फिर उसके बाद मैं उससे वो वाला केक ले आया और ठीक है, और जैसे जो इस तरफ स्लाइस कटी हुई है ना, तो उसको मैंने पीछे कर दिया और वो ऐसे एक्टिंग कर दी कि मैंने भी एक छोटा काट के दिखा दिया। और फिर मैंने कहा ओ मैं तुम्हें दिखाने भूल गया, मैंने हैप्पी वैलेंटाइंस डे लव भी लिखवाया था इस पे। तो अब ऐसे वाले झूठ बोले, इसमें किसका नुकसान हुआ? अगर ये सच होता तो केक वाले का भाई। सही में उसकी एक सेल हुई, बट ये वेस्ट होता। अगर हम ज्यादा केक मंगाते तो अनहेल्दी होता दोनों के लिए। एक केक में सबने खा लिया, 4 लोग खुश हो गए, इसमें क्या प्रॉब्लम? बहुत सही बात है। इसमें इस झूठ में टेल मी अ प्रॉब्लम that you're a cheap ass। और लड़की को पता नहीं चलेगा अरे वीडियो कॉल मैं चीप एस होता अगर मैंने उस केक का 50% कंट्रीब्यूट नहीं करा था। अच्छा नहीं करा था? करा था एक्चुअली मैंने नहीं किया था। नहीं किया। कह रहा मैं बाद में देता हूँ। अरे तेरा वो वाला उधार भी तो था, है ना? इससे कट जाएगा। ये ऐसे टाइप के झूठ बोलते थे ये, और ऐसे सब करता था कि जैसे हमारे कॉलेज में ना जो कॉलेज का वाईफाई होता था वो 12:30 बंद हो जाता था, बट मैंने 4 साल मेंटेन करा था कि 12 बजे बंद हो जाता है, क्योंकि मतलब मेरे को इन जनरल नींद जल्दी आती है, तो मैं सोचता था भाई 12 ही बोलते हैं, मेरे को आधा घंटा अपने लिए। बट दिस आई एग्री, क्योंकि ये मैंने भी बहुत किया है कि मैं भी जल्दी सोने का हाँ कि मैं जल्दी सोने जा रही हूँ, बट मैं कुछ नेटफ्लिक्स पे देख रही होती थी और मेरे को नहीं मन कर रहा होता था। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस बैठना है और मेरे को सोने से पहले बस एक वो करना है, धीरे धीरे लेकिन ये समझ नहीं आता ना, ग्रेजुअली जाना है नींद में। माय गर्लफ्रेंड डिडंट गेट दैट, मतलब फॉर द फर्स्ट, फिर वो भी करती थी ओ कि जो मेरा टाइम है ना, जब मी टाइम है, लाइक व्हाई डू यू नीड दिस मी टाइम व्हेन यू आर बिजी द होल फकिंग डे। तो ये नहीं समझ में आता था, व्हाई योर मी टाइम डजंट इंक्लूड मी, दैट्स योर मी टाइम शुड इंक्लूड मी इफ इट्स अ मी टाइम। ऐसा है मस्त है कि लड़कियां परेशान तो देखो करती हैं यार, मतलब नहीं करती वो यार, बंदी तो बहुत ही बढ़िया है यार वो, लेकिन उधर देख के बोलो। मतलब बंदी तो बहुत बढ़िया है वो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, उसमें कोई जोखिम नहीं है। जरूरी नहीं कि मेरा नुकसान हो, इसका मतलब म्यूचुअल फंड ही खराब है। देखो ड्रीम 11 पे एक को तो मिलते ना 2 करोड़ रुपए उस पे जाते। बट नहीं, वो सही में शी वाज गुड, वेरी गुड, शी इज अ वेरी गुड पर्सन, बट हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं होती थी बिकॉज देयर वाज टू मच। क्वेश्चन क्या था कि थेरेपी आ गया फिर से? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ नहीं था, मैंने बस बोला कि तू बस बके जा रहा था। कभी-कभी परेशान करती हैं। हाँ। नहीं बट वो करना नहीं चाहती, बट वी कांट हेल्प इट समटाइम्स, दीस आर आवर इंट्रूसिव थॉट्स। अच्छा एक मेरे को एक किसका दिमाग? तो ये मेरा इंट्रूसिव थॉट है कि ले खुश था क्या तू? तेरा दिमाग अच्छा आज इम्पोर्टेंट है क्या तेरा कुछ? यार लड़कियों के लिए ना लड़का, और ये पता नहीं किस कॉमेडियन ने बोला था, जाकिर खान ने बोला था, एंड आई कंप्लीटली रिलेटेड विद हिम। उसने बोला था कि लड़कियों के मूड के हिसाब से लड़का अच्छा बुरा होता रहता है। कि अगर लड़की का मूड अच्छा है तो लड़का बेस्ट है, ठीक है, और लड़की का मूड अगर चूतिया हो रखा है तो फिर उससे ज्यादा खराब इंसान कोई है ही नहीं। अरे सच में भाई, एंड दैट इज ट्रू। पर ये ना ये वाला जो कि मूड खराब है तो इंसान खराब है, मैं इसमें इस वाले पार्ट से रिलेट करता हूँ कि कभी कभार तुम्हारे अंदर एक इंस्टिंक्ट आ रही थी कि आज थोड़ा कलेश हो जाए तो मजा आ जाए। वैसे लड़कों में होता है इंस्टिंक्ट कलेश होता है, बट होता है बट फिर वो ना कहीं और निकल जाता है कि देख के चला ले तू कैसे काट रहा है, ये हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है, अगर कहीं पे भी पूरे दिन में कहीं पे भी नहीं निकला है तो ऐसा लगता है कि पंचिंग बैग तो चाहिए यार एक थोड़ा सा अगर कुछ। जैसे मैं बहुत काम डाउन हुई हूँ जिम वगैरह जाके, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा ऐसे स्टेबल हुए हैं जिम जाके मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, अब आई एम इन अ हैप्पी स्पेस। जितना अग्रेशन था निकला मैंने भी बहुत बार सोचा कि मैं जिम में अग्रेशन निकल आऊंगा, लेकिन फिर वो 10 मिनट में थक जाता हूँ, फिर मैं तो लगता है हो गया भाई। ये तो मेरा करे बेंच प्रेस, मैं गुस्सा करने जा रहा हूँ, जिम ट्रेनर को बोल दो इससे ज्यादा मैं गलती से लड़ लेता हूँ। ये क्या दंड बैठक कराया जा रहा है मेरे से, मुझे नहीं करनी एक्सरसाइज। सॉरी बट आप लोगों की सॉरी मैं एकदम अपने जोन में चला गया। ये तो होता ही है कि जिम तुम सोचते हो भाई मैं कल से जाऊंगा, बेंच बहुत रेगुलर लाऊंगा, ये करूंगा, फिर तुम शुरू के 5 मिनट में ऐसा लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है तोंद में है, मुझे नहीं करना भाई, कोई बात नहीं कर। तो मैं बहुत बार ऐसे, मैं फिटनेस जर्नी बहुत बार ऑन एंड ऑफ रहा है आपका, मेरा ये लॉन्गेस्ट ऑन एंड ऑफ रहा है। और आपका?
फिटनेस हैज वन आई गेस अगेंस्ट मी, है ना, मतलब जीत चुकी है भाई वो मेरे से। मैंने सोचना भी छोड़ दिया, पता है। मैं मानता हूँ अपने आप को, मैं वो वाला अंकल जो मतलब प्री डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल हाई वाला जो रेडी वालों से लड़ने लगता है बट ऐसे आपके भी फेजेस रहे हैं चिराग की तरह, वेयर you've tried going for a bit and you've been consistent and फिर suddenly एक वीक मोमेंट आया और फिर उसके बाद आई बिलीव इन क्रैश डाइट्स, मतलब मैं ऐसे कीटो वीटो करके मैं आई बिलीव इन क्विक रिजल्ट्स, ओजेम्पिक। अभी मैं सक्सेसफुल हूँ, काश जिससे मैं ओजेम्पिक की गोलियां ले पाऊँ। मैं तो बहुत ओपनली बोलूंगा, फक दैट, जब तक ओजेम्पिक का कोई क्लियर साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है तब इट इज द राइट टाइम टू टेक इट। हाँ भाई, उसका क्लियर साइड इफेक्ट मेरे को लगता है कि इन्फ्लेटेड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो अभी हमें ये पता है कि 1 साल तो बढ़िया निकलता है ओलंपिक में। इतना तो अभी हम कह सकते हैं। तो वो व्हाई नॉट दिस ईयर। मैं लेना चाहता हूँ सच में ओलंपिक एंड मुंजारो, मतलब लाइक अदर फेमस गेस्ट्स, फेमस पीपल ड्रग्स, पीपल एक्स डिवोर्सेस। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड से मैं जब भी बात करती हूँ वो मेरे को बोलती है दैट द नेक्स्ट गाय दैट यू शुड डेट, यू शुड let him be a man in a relationship. क्योंकि I feel that when you've been single for so long ना, वो independence उस level पे it seeps into you that you forget how to let anybody else do things for you. वो वैसा रेस्क्यू डॉग वाली फील आ जाती है ना फिर, वो कि आप उससे पूछो, कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तेरे से मतलब है ना, वैसा हो जाता है ना। वो वैसा इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि बंदा, हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब कुछ मैं ऐसे नहीं कह रही कि जेंडर रोल्स असाइन होने चाहिए एक रिलेशनशिप में, बट कुछ चीजें हैं ना कुछ काम बंटने चाहिए। हाँ कुछ काम होते हैं कि भाई लेट द गाय ओपन द डोर फॉर यू इफ यू वांट्स टू, लेट हिम पिक द टैब वंस इन अ व्हाइल, इट्स फाइन। तो वो वाली चीजें हैं, तो मेरे को लगता है कि आई रियली नीड टू लूज। लेकिन भाई मैं देखा बहुत इंडिपेंडेंट औरतें ना बिल्कुल ब्रोक मर्दों पे ही जाती हैं, मुझे ऐसा मैंने देखा है। बहुत इंडिपेंडेंट ना तो दे नीड अ ब्रोक एज फक मैन। वो शुगर मॉमीज होती हैं, वो नहीं, कॉन्सेप्ट मतलब ही अलग है। मेरी इनकम तो अब 2 लोग की हो चुकी है। बट नहीं, मैं ऐसी भी लड़कियों को जानती हूँ who are in their 30s and they are like कि उनको कोई ढंग का रिलेशनशिप तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो they just want young guys around them and they're like कि भाई तू चुप रह, तू पैसे मत दे, मैं बिल पे करूंगी, मैं तेरे को अच्छी जगह पे लेके जाऊंगी, तू बस यू जस्ट शट अप एंड लुक प्रिटी। सो आई थिंक दैट इज आल्सो भाई ये वाले रोल्स मेरे को तो ज्यादा खुले दिखे नहीं, ये पहले वाले इनकी वैकेंसी है जो आपकी है जस्ट अ न्यू ओपनिंग इन द मार्केट आई गेस। मतलब मैं ओके हूँ भाई, बॉल एंड चेन टॉर्चर, आई डोंट गिव अ शिट। कौस्तुभ के लिए तो फिर भी चांस है, आप ना पूछो तो आपके लिए बेटर है। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड था ये। बट मैं तो जैसे रवि गुप्ता सेट भाई, मतलब मेरा तो है भाई मन है, मतलब पलना चाहते हैं भाई। जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे बंदी के साथ था, क्या होता वो जो था ना वो खोलना होता जार, तो जार ना उससे खोला नहीं, थोड़ा सा मैंने कोशिश करी, मेरे से भी नहीं खुला, है ना। तो लेकिन फिर उसने सेकंड टाइम ट्राई किया, पानी लगा के वो खुल गया। भाई ये सब टेक्निक की बातें हैं, है ना। तो मुझे वो गर्म पानी में डालो, ये करो, जैसे स्क्विड गेम में वो टाइट रोप में नहीं जीतते हैं कि आप एक साइड इस साइड खड़े हो जाओ, फिर वो बुड्ढा बताते हैं स्ट्रेंथ का गेम ही नहीं है भाई, तुम बस चलते रहो। वही है सीन भाई। तो लेकिन वो बड़ा वो लगा था थोड़ा सा कि यार धक्का लगा था आपको। हाँ थोड़ा तो हो जाता है। मैंने देखा जार जैसे ही आता है तो ना सारे मर्द ऑन हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे काम की। जैसे जार आ गया ना तो 10-12 मुझे ट्राई करा सबसे पहले। अच्छा ट्यूबलाइट नहीं चल रही, मुझे दिखा। सबसे पहले इन कामों में 10-12 मर्द। जैसे आप कभी देखना ब्रो कोड भी यही लगता है मुझे। जैसे गाड़ी हमारी पंचर हो गई थी गोवा में, भाई 12-15 मर्द वैसे ही आ गए। मतलब गाड़ी पंचर देखते ही थे ऑल कम इन, लाइक दैट्स आर वो जैसे लड़कियों का पीरियड्स आ गए पैड नहीं है वो वाला मूवमेंट होता है ना, वैसे गाड़ी तो सारी लड़कियां साथ हो जाती है कि एकदम से सर्कल बन जाता है ना। ओह शिट, एकदम से कहीं से भी आ जाएगा। अभी मेरे एकदम पास 4 पैड फेंके जा रहे हैं। भाई मैंने कोई बहुत पुरानी हिंदी मूवी देखी थी जिसमें एक औरत अचानक से मतलब उसके वाटर ब्रेक्स एंड शी इज अबाउट टू डिलीवर, तो उस गांव से सारी औरतें साड़ी लेके भाग के आ जाती हैं कि उसको कवर कर लेंगी कि ये अग्निपथ यहाँ पे बैठ जाओ तो मर बच्चा डिलीवर कर दो। तो ये उसका वो मोमेंट होता है। सही कह रहे हैं, गाड़ी पंचर में सब ऐसे हो जाते हैं कि वो कह रहे हैं अरे तेरे से वो घूम नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, तू खड़ा हो जा उसके ऊपर, कूद के निकाल दे वो। But you know that is the beauty also of I feel bro code. Yeah. You know and male friendships. I think that is the beauty of male friendships also. कि you don't have to sit and talk every day. And I think आधे से ज़्यादा टाइम लड़के आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के वो वाली दिनचर्या वाली बातें नहीं करते कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया, आज तूने पूरे दिन क्या किया. But I think they are there for each other in moments that matter. इसमें जैसे सब कहते हैं ना लड़कों में कि
बहुत टाइम बात नहीं करी, फिर जब बात करते हैं वैसी होती है। आई थिंक इसमें फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि उनको बीच में मन ही नहीं करता है बात करने का। फोन वोन मत करा कर भाई मेरे को। जैसे मेरा परसेप्शन बना हुआ है बहुत दोस्तों में, ये रोता बहुत है बहन, है ना, ये मेरा परसेप्शन है, और जो कि सच भी है, मैं बहुत रोतड़ा इंसान हूँ। हाँ भाई, कौस्तुभ ना कुछ भीड़ में वैसे देख लिया, एक आंटी ऐसे देख रही थी और बाकी सब हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इससे किसी कुछ शो का पूछो ना तो कुछ एक बहुत ही जो भी सबसे बारीक खराब चीज गई है वो ढूंढ सकता है, वो तार अटक गई। अरे भाई रिकॉर्डिंग कैसी गई, रिकॉर्डिंग बढ़िया गई भैया और तार अटक गई। लेकिन मेरे साथ है, मैं बहुत नेगेटिव देखता हूँ यार, मैंने बता भी रहा था भैया को, मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं आजकल एकदम पॉडकास्ट इसके बाद से। तो इन जनरली ना मैं बहुत ससेप्टेबल हूँ, बिकॉज एज अ पीपल प्लीजर पर्सनैलिटी ना, तो मेरा वही रहता है कि वो ये मेरे से नफरत क्यों करता, मैं समझ रहा हूँ, मतलब ऐसा दिमाग आ जाता है। तो मैं घर पे भी बताया, तो भाई मेरे घर वाले तो ऐसे हो गए कि देखो इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ सच ही बोल रहे होंगे। मैं दिमाग ही फक हो गया भाई मेरा उसके बाद यार, भाई कई बार घर वालों से तुम ये डिस्कस करो और फिर वो अपना एजेंडा पुश करने की कोशिश करते रहते हैं। शादी नहीं कर रहा है ना इसलिए गाली पड़ रही है तुझे। तू सुबह जल्दी उठ, हाँ जल्दी उठ, तेरी लाइफ में कोई दिक्कत है सुबह जल्दी उठ, ऐसी टाइप की चीजें करते रहते हैं। वो इसलिए होता है कि तू मेरे को ड्राइविंग सिखाने लेके जा। इसका मेरी कॉमेडी से क्या लेन देन है। बट वैसे Did you when discuss was with your wife though about like if there is a sorry I'm हाँ, कोई बात sorry like if you had a bad set, do you या तो उसमें तो वो तो बहुत सपोर्टिव है इन सब चीज़ों में कि आज खराब है कल हो जाएगा अच्छा। तो वो अपना एजेंडा नहीं पुश करती? नहीं, वो कोई एजेंडा नहीं पुश करती भाई, ये तो मैं देखा है, मैं करता हूँ अपना पूरा एजेंडा पुश। हाँ हाँ। आपके किस टाइप के एजेंडाज होते हैं? मेरा एजेंडा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है मेरा कि मेरी बीवी गाड़ी चलाए। अच्छा, उसको नहीं आती? हाँ उसको नहीं आती और उसको मन ही नहीं है कि क्या है, और मैं उसको धक्का देता रहता हूँ कि सीख 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 भाई बहुत आसान हो जाए, क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं कुछ हो रहे हैं और बहुत लंबा ट्रैफिक में फंसते हैं तो मैं वो हो जाता हूँ कि थक जाता हूँ। तो बस मेरा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप गाड़ी सीख ले बस, और कुछ। अच्छा कि ड्राइव पे जाना है लंबी तो हाँ, फिर कहीं भी जितनी लंबी ड्राइव पे चलना है, हाँ क्लच ब्रेक वो करती हाँ रहे। करेक्ट। जब मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ले लूंगा तो ये एजेंडा भी चला जाएगा। ठीक है, टेस्ला ले लो ना फिर। हाँ तो उसके मैं लिए एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उसको इंडिपेंडेंट कराना चाह रहा हूँ। ये वैसे होता है ना कि आप अपनी वाइफ को काम करवाते हैं, हाँ करवाना ही पड़ेगा भाई। EMI पता है कितनी जाती है मेरी? हाँ घर का वो बच्चे अपने आप पल जाएंगे, तू पहुंच तो आंगनवाड़ी खोल अपनी। But when was the last time that you guys, picked up your phone and texted your friends? Do you guys generally text your friends? हाँ, जब कुछ बिचिंग या कुछ गॉसिप आती है तब बताता हूँ कि उसी उसमें, या फिर कभी कभार ऐसी कैसे क्या है वो भी कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे अपने अंदर तो एक चेंज दिख रहा है कि मेरे को बस बात करने का मन हर साल कम होता जा रहा है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही गपोड़ी टाइप का लड़का रहा हूँ। ठीक है, और तो उसमें बहुत कर लिया अभी। हाँ, तो उस टाइम पे भी जैसे मतलब मान लो हम लोग के 11th-12th में हॉस्टल में था, तो उसमें जब छुट्टियां होती थी तो मैं उन सारे दोस्तों को रेगुलरली फोन करता था, और उसमें से कुछ कुछ क्लियर थे जिनको नहीं बात करनी होती थी, कि वो हॉस्टल में बढ़िया दोस्त हैं लेकिन घर पे नहीं बात करनी होती। फोन करके हाँ, तो मैं फोन कर रहा हूँ और भाई साकिब कैसा है, कह रहा बता, कह रहा बता क्या भाई, ऐसे फोन करा, कह रहा हाँ बता, फिर ऐसे ही बता भाई, और जल्दी जल्दी बताइयो। चल ठीक है फिर यार। तो लेकिन अब मेरा भी वो होता जा रहा है कि मुझे नहीं करनी लोगों से बात, जिसमें फिर लोग कहते हैं आप क्राउड वर्क नहीं करते। मैंने कहा भाई मैं अपनों से बात नहीं करता। But we were sitting with Ravi Gupta, वो podcast पे आए थे, and he said something very interesting. He said that when men enter their 30s ना, they start losing friends. Yeah. And I found it very intriguing because I feel कि women when they grow older, they understand the importance of community and they understand the importance of having people around outside your relationship. But I think कि men थोड़े से कटते रहते हैं, उनका opposite होता है। Is it true? मतलब मुझे तो वैसा फील हुआ यार, मतलब मेरे सोशल स्किल्स में मुझे फील हुआ है। लेकिन हाँ, मैं नए दोस्त तो नहीं बना सकता अब, पुराने में भी ऐसा है कि अब एक कुछ सुपरफिशियल मेंटेन कर लेते हैं, ताकि जब कभी जब गेट टुगेदर होता है, कुछ होता है, वो तो बढ़िया लगता है मेरे को कि सब लोग मिल रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने में को ऐसा लगता है कि भाई बहुत एफर्ट है, मेरे को नहीं सुननी तेरी प्रॉब्लम। ये बात सही बोली है। यहाँ शायद हम आ गए कि एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट वांट to listen everybody's problem because you have your own set of problems which are too much to bear for you. हाँ, right. तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई आउट ऑफ पोलाइटनेस मैंने भी अपनी कोई प्रॉब्लम बताई नहीं थी, है ना? तूने क्यों आर किया? है ना? अभी मेरे पास है ना ये बॉल, जैसे वो पॉट लगे उस पे करते हैं ना ऑफिस में कि अब बॉल है मैं ही बोलूंगा। दैट्स द प्रॉब्लम। तो पहले मैं जो सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस होती थी ना कि मौसम अच्छा है, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, वो सब मैं अप्रिशिएट नहीं करता था पहले, बट अब मेरे को उनकी फुल वैल्यू दिखाई देती है कि भाई बहुत ज़रूरी है।
कि मतलब आपको हर समय रियल बात नहीं करनी। और मेरा कंटेंट कंजम्पशन में भी इसमें ऐसे हुआ है, जैसे मैं मतलब कॉलेज में ना बहुत ऐसे सिनेमा बफ टाइप बनने की कोशिश करता था कि जब एक मूवी मेरे को एक कुछ थॉट प्रोवोकिंग जोन में नहीं लेके जा रही है तब क्या फायदा उसका। क्रिस्टोफर नोलन हाँ, टाइप। अब मुझे लगता है भाई और बनाओ हाउसफुल। मैं वेलकम देख रहा हूँ आज, ठीक है। कुछ भी सोचना नहीं चाहिए मेरे को, प्योर जितने brain cells है वो भी मर हाँ, जाने तो चाहिए जिसके चक्कर में ना एक्शन के लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि भाई आपको पूरी तरह एंगेज कर लेती है, या तो गिर जाएगा मर जाएगा, ये हो जाएगा। ज्यादा इसमें कि मेरे पापा ने क्या बोला टाइप की भैंस मुझे नहीं करनी बातें ये सारी। इंट्रिग मुझे और नहीं सोचना, वो एक पॉइंट आ भी जाता है कि हाँ ठीक है। एक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जब 19-20 साल का था ना, और मैंने मर्दों के साथ ही होता भी होगा, तब ना क्रांतिकारी होते हो आप थोड़े ना कि हाँ चले रहे हैं मेरे मतलब ऐसे होते हो। लेकिन जब वो 24 पे जब आपको पता चलता है as all क्रांतिकारी speak, दे आर ऑलवेज लाइक दैट, हाँ देखी जाएगी, है ना। ये बेस्ट ये है ना, ये रशियन रेवोल्यूशन की लाइन बोली है मैंने एक्चुअली आपको, ये मैरी एंटोनेट को बोला था, चले वे हैं की। हाँ तो गुलामी मेरे मैं नहीं दे रहा, 3 गुना लगान कैसे लेगा। हाँ क्या था मैं, हाँ तो क्रांतिकारी होते 19-20 की उम्र में, बट व्हेन यू एज यू ग्रो ओल्डर एंड यू गेट पंच्ड बाय द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड हाउ गट रेंचिंग इट इज इन योर लाइफ, तो 25-26 तक आप इतने हो जाते हो जैसे ना आई एम अ काम डाउन पर्सन, आई डोंट वांट टू चेंज द वर्ल्ड, आई हैव जीरो इंटेंशंस ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, एंड एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज कि नथिंग इज गोना गेट फिक्स्ड इन दिस वर्ल्ड। मतलब थोड़ा सा हो जाऊँ मैं रियलिस्टिक, तो हाँ कभी तुम नहीं कर सकते। मैं ओपिनियन नहीं चेंज, मैं अपनी बंदी का ओपिनियन चेंज कर नहीं पाया मैं 5 साल से कि मैं ठीक इंसान हूँ, मैं दुनिया बदल दूंगा, कैसे कर दूंगा मैं, समझ रहे हो। तो ये एक थोड़ा सा तुम सेल्फिश भी होते जाते हो एज के बाद की, मतलब अगर तुम्हारे एजिंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे अपने खुद के बहुत सारे रायते हैं, तुम्हारे को ये लगता है कि ये इस इंसान के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके बाद तुम्हें को पता है एलए में फायर लगी है, लगता है गुड़गांव से कितना दूर है। बहुत दूर है ना, तो ठीक है। जब तो मुझे क्यों बता रहा है, जब सोनीपत पहुंचे तब बताना। इजराइल पैलेस्टीन तेरे सोना रोड पे हो रहा है, नहीं ना, तू बक चुप कर। हाँ बट दैट इज ट्रू कि जब यू नो आई थिंक लाइफ गेट्स टू रियल एंड उस टाइम पे द ओनली थिंग दैट यू वांट टू फिक्स इज मे बी योर ओन प्रॉब्लम्स। भाई आई हैव माय माइंड एज माय एनिमी, आई डोंट मैं खुद से जीत जाऊं वही बड़ी बात है यार, मैं कैसे दुनिया जीतूंगा। नहीं भैया मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है भाई, मेरा तो बहुत वो है अंदर से। बट किसी पॉइंट पे लोनली नहीं फील होने लग जाता? मतलब ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम, करेक्ट, ऑल द टाइम का आई एम श्योर कि कुछ ऐसी मोमेंट्स होती होंगी जब सडनली वो वाले थॉट्स आ जाते होंगे एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग हेवी। डू यू हैव मोमेंट्स लाइक? मेरा तो देखो मैं तो व्यवहारिक आदमी हूँ, देखो मैं तो इनसे आप बंदा बोल दो जो 2 मिनट भी फोन पे ना बात करता हूँ, मैं उससे 25 मिनट बात कर लूँगा, मैं ऐसा आदमी हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, ये ट्रिक इज टू लेट देम नो दैट यू केयर फॉर देम सम। तेरा क्या चल रहा है, अच्छा ओ मेरा पता क्या चल रहा है। बट या दैट्स हाउ इट गोज कि मैं तो करता हूँ बात। देखो मेरा तो है कि मैं दोस्तों से मैं फ़ोन वाले मैं करूँगा ही करूँगा बात, मैं नहीं रह पाता बात के बिना। तो मेरा तो इससे मैं थोड़ा बात समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि उनको नहीं सुननी मेरी प्रॉब्लम है। तो ये अब मुझे फिगर आउट करना है, आई एम एट दिस स्टेज कि ओह ओके आई नीड समवन जिसके साथ मैं रो पाऊँ। तो आपको नहीं फोन कर सकते बेसिकली? यार अब तो शादीशुदा आदमी वैसे भी 10 o'clock का कर्फ्यू रहता है भैया का। ऐसा है क्या? मैं कुछ नहीं है नहीं मतलब मैं भाई, बट मैं अपनी वाइफ को यूज करके बहुत जगहों से निकलता बहुत हूँ कि वो बहुत भूखी बैठी है घर पे। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी एक्स जो थी वो हमेशा ही कहती थी यार तूने मुझे कितना विलेन बनाया हुआ है यार, क्योंकि मैं सब उसके थ्रू यार मैं तो मान जाता, बट सारे मर्द ऐसे ही हैं। जैसे गाड़ी आप कभी रेनॉल्ट पे मैं गया था गाड़ी खरीदने, तो मेरे पास में ना कपल था, और भाई मुझे समझ में आ गया था कि बंदे को नहीं खरीदनी है गाड़ी, लेकिन अब वो क्योंकि लौंडा बात हो गई ना, तो आंखों में ऐसा हो गया कि यार नहीं खरीदी ना, थू है तेरे पे ना। सेल्समैन ने ऐसा हो गया था कि यार मैं तो खरीद लूं बट मेरी हाँ ये और ये मैंने अपनी वाइफ को भी बोला हुआ है कि तू फुल यूज करा कर भाई, कि तेरे को जिस रिश्तेदार के नहीं जाना है तो बोला कर मेरा हस्बैंड बहुत कंट्रोलिंग है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता है। और ये दोनों मतलब हम दोनों म्यूचुअली डिस्कस करके वो करते हैं, उसकी यूज करते हैं दूसरे को कि हाँ ठीक है कैंसिल करने के लिए प्लान। मेरे एक सवाल, बट यार आप भी तो एक ही साल हुआ ना आपको, आई वांट और एक्सपीरियंस्ड कोई एक हाँ मतलब क्योंकि मैंने देखा जैसे अगर लड़का अगर वाइफ कंट्रोल कर पाती है मर्द को, तो दैट सीम्स लाइक अ गुड क्वालिटी टू अदर वुमेन। दे लव इट। और लॉन्डो में ऐसा होता है कि ये तो जोरो का गुलाम है, इसकी इज्जत, और उल्टा है अगर लड़का कंट्रोलिंग है और वाइफ नोज कि इसके सारे दोस्त कंट्रोलिंग है, देख व्हाट द फक आर यू डूइंग यार, मतलब यस इसमें गलत क्या है? गलत क्या मतलब? पूरा गलत है। क्यों पूरा गलत है? बुनियादी गलत है इसकी। क्यों?
क्यों? लड़की कंट्रोलिंग हो सकती है, लड़का नहीं हो सकता? हाँ मतलब मुझे लगता है कि लड़का डिजर्व नहीं करता हाँ कंट्रोल मतलब पे करना। काटना है, ठीक है है ना, बस ठीक है। हाँ मुझे लगता है लड़का डिजर्व नहीं करता कंट्रोल करना, वो अब्यूज ऑफ पावर के टुवर्ड्स चला जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। तो हाँ। इसमें हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि लड़की सोसाइटल benevolent है। सेटअप में लड़के के पास होती है या पावर, अगर लड़की कंट्रोल कर रही है तो फिर वो पावर अब्यूज नहीं कर रही है, वो बस उसके भले के लिए सोच रही है, इसलिए। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़की बैलेंस मेंटेन करके रख सकती है और लड़का बैलेंस नहीं मेंटेन करके रख सकता, बिकॉज वो एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करता भाई है ये तो कहीं ना क्या कहीं। मतलब होते हैं हाँ, बस एक in 500 words. ये पावर डिजर्व ही नहीं करते। हाउ टू गिव अ फक इन 500 वर्ड्स। हाउ टू गिव अ बट मैं ये तो मुझे लगता है सारे कपल्स को यूज करना चाहिए भाई कि ये काफी अच्छा टैक्टिक है वैसे। करते हैं भी। कि मेरा बच्चे का मेरा जैसे- मेरा तो बहुत मन है तू मेरे घर आके रुके। बट मेरी बीवी है ना। वो कहती है तेरे से बीवी स्मेल और बहुत आती है। But वैसे you know after being married are there things that you have had to give up? वही तो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि टेल मी एन एडवांटेज ऑफ सिंगल लाइफ कि जो मेरे को गिव अप करना पड़ा, कोई कुछ क्या गिव अप करा है। देखो उसमें ऑल्सो देर इज अ लॉट एट प्ले हियर कि माई पेरेंट्स एंड माई वाइफ गॉट अलोंग, आई गॉट अलोंग विद माई वाइफ्स पेरेंट्स, माई ब्रदर गॉट अलोंग विद माई वाइफ। तो अगर वो नहीं होता और मैं कुछ ऐसा बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा होता कि बाय माँ अब कभी नहीं मिलेंगे, तो मेरे को लगता है। लेकिन कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह से भी वो इजीली जेली हो गई, मैं भी उसके फ्रेंड से हो गया। अगर इसमें कुछ एक बैरियर आता तो वो होता। Right. वो जेल कैसे हुआ अलग है कि वो मेरी मम्मी और मेरे वाइफ मेरी पिचिंग करके बेंच बॉन्ड करा उन्होंने कि Fair. कपड़े फैला के रखता हाँ, है, क्या हो गया मतलब भाई? वो तो रीति रिवाज है ना। हाँ। रीति-रिवाज, सही वो बात। तो होता ही है, मतलब वो और किस चीज पे बॉन्ड करेंगे। अरे ओवरऑल कुछ और भाई ये तो बेस्ट केस सिनेरियो जो आपके साथ हो गया। वर्स्ट तो ये होता है कि आप बीच में और दोनों आपको गालियां सुना रही हैं कि ये ऐसी वो वैसी, वो तो सबसे खराब है भाई। हाँ, उसमें तो बंदा उससे पिस जाता बेटर है। यही है कि मतलब आप Yeah. सुन रहे हो और वो दोनों एक साइड पे है। भाई मैं बता रहा हूँ शादी वाला, मैं तो इतना MLM स्कीम मैंने डिस्कस भी किया हुआ है चिराग भाई से। भाई मेरे भाई का ऐसा था है ना, उनको सब बोल रहे थे डिस्कस शादी करना करनी पड़ेगी भाई, करनी तो पड़ती है। मेरा जो चाचा ताऊ जी का बड़ा लड़का, करनी तो पड़ेगी। जैसी हो गई कह रहे अब लग गए तेरे, कह तू पहले क्यों कर पर रहा था यार? ये तो एक उनका कुछ तो एक ह्यूमर वो होता है कि अब तुम भी हो गए लेकिन कुछ होता है ऐसे यार, करने। देयर इज जो सास और बहू का जो डायनामिक्स है ना, दे बिकॉज जो मॉमीज बॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही तो है कि ओ माय गॉड ही इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर वुमन, व्हाई इज ही नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय मी? दैट्स द होल पॉइंट। ओके, व्हाई डज ही सपोर्ट his mother who is old and frail frail okay frail, मैं वो मेरे तोतला हूँ, ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ दैट। है ना ये आई एम बीइंग अब्यूज्ड अगर तू तोतला है तो ये आर वाले कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का को बोल रहा है। because I want her to know that I know, but I will fuck it up. That's what a relationship is for. हाँ, but मतलब मुझे ऐसा लगा क्योंकि मॉमीज बॉय में दे आर लाइक दे ऑलवेज साइड विद द मदर, एंड ये मुझे लगा खराब क्योंकि आई नेवर जज अ डैडीज प्रिंसेस गर्ल, आई नेवर जज, आई डोंट केयर। भाई मुझे लगता है मामाज बॉय डैडीज प्रिंसेस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज मामा डैडी ठीक है। और आपकी रिलेशनशिप अपने मम्मी पापा के साथ अगर ठीक हाँ, है वो तो ठीक फिर है आई और वो भी थिंक वो भी healthy हो ऑब्जेक्टिवली तो। ठीक होनी हाँ, चाहिए। अदरवाइज वो मम्मी इश्यूज डैडी इश्यूज से प्रॉब्लम है, बट ऐसे ममाज बॉय और डैडीज गर्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे मैं को तो कहता हूँ जो डैडी इश्यूज जिनकी वजह से लड़कियां प्रोमिस्क्यूअस हो जाती हैं, हैट्स ऑफ टू दोस डैड्स to give us Giving the it world back to the needed community. the world needed those promiscuous women in the world. जैसे एक अनजान आदमी भी टायर बदलने में मदद करता है ना, वैसे ही हमेशा आपका कोई ब्रो है मार्केट में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी सहायता कर रहा है। तो शाउट आउट टू दोस डैड्स, Shout out to those dads to never making coming back home a thing. यार क्या बात बोल दी मैंने आप यार। जानते नहीं हो बड़ा आपके छोटे छोटे इनएक्शंस ने बहुत जिंदगियां बदली अंकल। कभी दूध लेके वापस मत आना अंकल। Oh my god, you guys are Awful. really हम भाई वो बाप छोड़ के गए, उनकी कोई गलती नहीं बोल है। रहे हैं। बट आप लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, मेरे को लगता है मिली भगत है ये। कोई तो हेल्प करेगा। हाँ कोई तो साथ ही हाथ बढ़ाना भाई, है ना, ये स्पिरिट बॉम्ब में जैसे नहीं आते थे वो साथ में मिल जाती थी, पूरी धरती आती थी। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ गोखान। गोहान बटर। अच्छा ठीक है, if I had to ask you guys, both of you rate in order of preference, ठीक है? A good love life, a good body, a good income, a good friend circle. भाई गुड लव लाइफ फर्स्ट है, ठीक है, फिर सेकंड है गुड इनकम, फिर थर्ड है गुड
फ्रेंड सर्कल और फोर्थ है गुड बॉडी। बॉडी को आती नहीं है। क्योंकि अगर फ्रेंड ज्यादा गांडी मारेंगे तो बॉडी भी चल जाएगी खराब। ठीक है, अगर फ्रेंड्स खराब है तो फिर बॉडी बनानी पड़ेगी। बट आई वुड थिंक कि गर्लफ्रेंड या फिर आपकी पार्टनर हाँ, ज्यादा तो देखो हमने गुड लव लाइफ में तो वो एक्सेप्टिंग है। गुड लव लाइफ इस Right. हाइपोथेसिस पे है कि शी इज ओके विथ हिज बॉडी। मेक सेंस, ठीक है। तो और इनकम ऐसे है कि हाँ हूँ, क्या दिक्कत है, हूँ अनफिट बट है, बेड है ना बिजनेस क्लास में, है, कोई तकलीफ हो रही है, Fuck you money है। चलना पड़ रहा है कहीं। तो ये ऑर्डर में नाइस। एंड मेरा कौस्तुभ, कुछ नहीं है यार, ये सब क्या है ये तो ख्याली पुलाव बनाते good रहो बेसमेंट में बैठ के। मेरी क्या होती, कुछ भी नहीं है इसमें कौस्तुभ good। की प्रेफरेंस है गुड थेरेपिस्ट। हाँ, गुड थेरेपिस्ट भाई। तेरे I को need पैसे a- और पावर के बीच में क्या चूज करेगा? कुछ दे रहा है। नहीं, मैं तो एक बस बात कर रहा हूँ यार। तो बस फिर बट बताओ कौस्तुभ, क्या हो गया? इतना नहीं हारते लाइफ से। गुड, ओ माय गॉड, आपने तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो नहीं था जो उसका नाम मत लेना, जिसके लिए वो सब जादू की झप्पी देके थप्पड़ खाता है, वैसा मेरा होगा गुड इनकम, गुड इनकम, गुड इनकम। गुड इनकम, गुड इनकम क्या, गुड फ्रेंड्स, उसके बाद गुड लव लाइफ और फिर गुड बॉडी। क्योंकि वो तो अब मैं गुड बॉडी सबसे पहले बोल दूंगा, इवन दो आई नीड इट द मोस्ट, पीपल लाइक दे विल किल मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना। तो गुड बॉडी चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन वो वैसी है कि कोई एल्फ बना के मेरी कर्व रात में सोते हुए मेरी बना दे बॉडी, तो बना दे, काम तो नहीं करना चाहता। एक्चुअली तुम ऐसे सोचते हो कि भाई मेरी भी एब्स होगा तो मजा आ जाएगा, फिर तुम्हें वो सब बताते हैं कि मैं काजू कतली नहीं खाता। तो fuck that। भाई भुजिया वुजिया नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। मुझे सबसे सैड पता है कब लगा, मैं किसी की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखते हुए आइसक्रीम खा रहा था, मैं कहा यार होली शिट, अरे मैंने पता क्या किया, हम है ना, हेट दोस्त भाई जो स्किनी बन जाते हैं। ये तो मैंने बहुत बार रैशनलाइज करा है कि अगर मेरी एब्स बन गई तो मैं दिखाऊंगा कहाँ? फिर मैं बहाने अपनी ढूंढता वाइफ रहूंगा। को दिखाओगे? अरे लेकिन उसके लिए तो शादी हो गई ना। हाँ, तुम ये एब्स और ये वाले से ऐसे सपने देखते हो कि भाई सब आ जाएंगे फिर मेरे पास, कि मैं बस ऐसे मॉल में बस ऐसे पसीना पोंछूंगा, वो करूंगा, और फिर मैं जब तक नीचे रखूंगा तक तब सबके टिश्यूज होंगे सारी लड़कियों के, उनके वो रुमाल होंगे जिसमें फ्लावर्स बने होंगे वो वाले। या नहीं, जैसे वो है कि पेट्रिस ओनील की बहुत अच्छी लाइन है कि ही गॉट वेरी गुड कॉमिक, उसका था कि आई गॉट डायबिटिक एंड आई हैव टू लूज वेट बट डेथ इज नॉट अ गुड मोटिवेटर, सो दैट्स व्हिच इज अ ग्रेट फैक्ट भाई। हाँ, बट या मुझे तो वो भी नहीं फर्क पड़ा, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है पैसे, गुड फ्रेंड सर्कल इज नीडेड, मतलब आई नीड, बिकॉज जैसे MBA कॉलेज में, जैसे मेरे घर वाले कहते थे, एक बड़ी अच्छी बात लगी थी मुझे, वो हमेशा मैं रखता हूँ कि पढ़ने के लिए कोर्स वोर्स नहीं, आप अच्छे कॉलेज अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे ना। जैसे मैं आई वॉज नॉट अ गुड कॉमेडियन व्हेन आई स्टार्टेड, है ना, एंड आई स्टिल आई एम लर्न, मतलब जो भी है, तो मैं जिनके साथ रहा, थैंक यू सो मच, आई नीडेड दैट्स, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर द लव इन द कमेंट सेक्शन। बट मैं जैसे नहीं था, मैं बहुत डरपोक, ऐसे हाथ काँप रहे, अभी भी मुझे होती है इशू, नॉट एबल टू सी ऑन द आइज एंड ऑल। तो लेकिन मैं जिनके साथ रहा, जैसे चिराग भाई के साथ रहा मैं बहुत, मैं सीन में ही नहीं था उस समय। अरे यार आपका जब सोलो आया था ना, मैं तब 2019 में सोलो देखने आया था आपका, मतलब मैं उस टाइम का आपका था कि चिराग भाई आ रहे, वैसा वाला था। तो चिराग भाई, अरे हम बहुत वो थे, मतलब चलो ठीक है, फैन गर्ल नहीं होना चाहता मैं इनके सामने, हाँ मतलब ठीक है। तो कुशाग्र, ओंकार, विदित, मधुर और ये सब मैंने इनको देखा, तो गुड फ्रेंड सर्कल आपको मोटिवेट करता है कि हाँ कर, क्योंकि सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो यू गो मोटिवेटेड, तो दैट्स व्हाई आई थिंक। और नेटवर्किंग भी आई थिंक, जैसे IIM का कोई भी बंदा ब्रोक नहीं बैठा, क्यों, रीजन क्यों है, क्योंकि दे हैव इवन इफ दे आर डूइंग स्टार्टअप एंड फेलिंग, देयर फ्रेंड्स कैन हेल्प देम आउट, Right. बिकॉज यू हैव अ गुड फकिंग फ्रेंड सर्कल। And I think that is a mentality that a lot of billionaires also share. क्योंकि billionaires, they don't, like, they work on networking. They work on having friends who can help them, you know, invest in a certain scheme, invest in a certain project, and it just works like that. And ये वो वाली एडवाइस होती है जो पेरेंट्स बचपन में नहीं देते सही कि संगत बनाओ, हाँ सही संगत बनाओ, और उस टाइम पे बहुत एडवाइस लगती है, बिकॉज उस टाइम पे यू नो यू फील लाइक यू नो बेस्ट। हाँ, क्योंकि बेंटन तो रोहित के पास ही है ना, वैसा वाला। हाँ। पर इसमें एक मैं तुम्हें डाउन साइड बताता हूँ, ठीक है, कि तुम बहुत कॉन्शियसली अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हो, फिर तुम्हें 5-6 साल बाद रियलाइज होता है भाई ये तो बहुत चूती हैं, तो अब मैं इन्वेस्ट भी हो चुका हूँ। अब तुम इन्वेस्ट भी हो चुके, अब तुम निकल भी नहीं सकते। और ये इसलिए क्योंकि मेरा जजमेंट ऑफ पीपल मैं पहले तो मैं यही बिलोंग करता हूँ। फिर एक विशियस लूप बन जाता है। अब कौन कैसे निकले इसमें से। लेकिन हाँ, ये आपका जैसे आप यू हैड अ
यू ट्रैवल्ड लाइक द होल सीन इन जनरल देखा जाए तो इन्होंने जैसे बोलता हूँ ना मैं हाँ कोई कुछ छुपाने वाली थोड़ी नहीं छुपाने वाली बात नहीं है जैसे नहीं मैं पहले बैंगलोर स्टार्ट करा था, फिर दिल्ली में था, फिर उसके बाद अहमदाबाद शिफ्ट हो गया था, पढ़ने गया था, फिर उसके बाद बॉम्बे सीन में था, फिर उसके बाद वापस दिल्ली शिफ्ट हो गया। सीन हॉल तो इन्होंने इतने फ्रेंड सर्कल्स देख लिए ना तो शायद ये जजमेंट बना सकता है। मेरा एक ही रहा है हमेशा से, है ना, 7-8 साल से। तो अब यही है जो है वही है। हाँ मतलब वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और ये केपेबल लोग हैं जो, मुझे ऐसा लगता है जो केपेबल है तो मैं दोस्ती मतलब मुझे वो जैसे मुझे इन जनरल भी मैंने देखा क्रिएटिव परस्यूट्स वाले लोगों के साथ ये होता है कि तुम्हारा कोई भी क्रिएटिव परस्यूट हो, अगर तुम, मुझे पैशनेट लोग बहुत पसंद है। अगर मैं कोई पैशन देखता हूँ ना, वो फक ही, अगर वो भी है कि मैं क्ले बनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है भाई उनके साथ बैठना कि वो फक ही पैश, मतलब मुझे वो वाले वो नहीं चाहिए जो सेल्स में हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि पैसे के लिए कर रहा हूँ वाले में ज़्यादा मज़ा नहीं आता बात करने में। कुछ अपने प्रोसेस के बारे में उन लोगों में डेप्थ नहीं दिखती, फिर इट्स वेरी सुपरफिशियल आई फील। मतलब देखो कई जिन लोगों को फुल पैसा जोड़ना होता है, ठीक है, उसमें डेप्थ होना हो, बट उनका इंटेंशन अलग है, उनका कहाँ पैसा देना है, क्या कितने लोन है, क्या वो सब कुछ हुआ है, लेकिन कॉमन टॉपिक नहीं मिल पाते हैं बात करने के। मतलब मेरी वाइफ डिज़ाइनर है, लेकिन उससे ना मैं एक बारी कुछ एक सेट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था कि ये सेट में फील नहीं आ रही, लेकिन उसको मैं फ्रेज नहीं कर पा रहा था कि फील नहीं आ रही का क्या मतलब है। तो उसने बोला कि कई बारी जब वो कोई ड्रेस बनाती है जो बहुत ख़राब नहीं होती है और बहुत अच्छी नहीं होती, तो उससे बेटर उसे लगता है या तो ये बहुत ही ख़राब होती है ताकि मैं अबैंडन कर देती। कई बार कुछ बहुत ही एवरेज जोन में प्रोडक्ट अटक जाता है और फिर समझ नहीं आता इसमें क्या चेंज करके इसको बेटर बनाओ या इसको पूरी तरह अबैंडन कर दो। तो वो फिर मेरे को समझ में आया, जो मैं फील नहीं आती, फ्रेज नहीं कर पा रहा था, वो उसने ढंग से फ्रेज करके वो कर दिया। बट वो क्योंकि वो सिमिलर क्रिएटिव टाइप के काम में कि वो, so she could understand what you mean at the core of it. हाँ, तो वो क्रिएशन तो है ही ना, राइट। तो वो तब इसीलिए तो मैं बिलियनर्स के साथ बैठ नहीं पाता हूँ कि ये जो सुपरफिशियल वेल्थ को डाइवर्सिफाई करो, ये करो, ये सब बातें मेरे पास, आई एग्री टू ऑल ऑफ देम। मैं इन्वेस्ट करता हूँ नहीं, जैसे केविन ओलीरी के साथ मैं बैठता जानबूझ के नहीं, बिकॉज ऑफ हिज मिलियन, मैं बहुत पैसा करता है ब्रो तू। Okay, so what kind of a man would the both of you Would not you be date? friends? Okay. Would you get rammed by? Would you get double whammied with चलो उसकी the पहले बात कर लेते हैं। What kind of a man would you? ऋतिक रोशन? Oh. बहुत जल्दी बोल दिया ना मैंने, मुझे खराब लगा, मुझे आई वाज टू फास्ट ऑन दिस। But good choice. Good choice. Good choice. मैं कंगना वाले विग पहन के आऊंगा, फिर नहीं हो रहा। है ना? अच्छा नहीं, मैं फेस मास्क Not anymore. जादू ऐसे करना चाहता हूँ। अच्छा लगा आपको ये टॉपिक शुरू करके। मैं यार मैं तो ओह, इसमें कौन जिम्मेदार है? आप हैं अब आप क्वेश्चन मत डॉज करो। मैं- What मैं- guy नहीं, would मेरा- you मेरा- be? would you be भाई, dating? मैं Would you फरहान be अख्तर, happy? फरहान अख्तर। क्योंकि मेरे को उस फैमिली में इन चाहिए भाई। मेरे को उस फैमिली के किसी भी एक जने से दोस्ती करनी है, जिसमें 5 लोग हैं बाय द वे, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, जोया अख्तर, फरहान अख्तर और जावेद अख्तर की फर्स्ट वाइफ। अच्छा वो भी साथ रहती है? नहीं वो रहती अच्छा, नहीं है। हनी कुछ नाम है ना उसका, जो अपने पॉडकास्ट उसमें बोलता है डॉक्यूमेंट्री में कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। तो मेरे को उस फैमिली में, अच्छा he agrees to it? हाँ, मेरे को उस फैमिली में किस तरह से जाना है, क्योंकि मैं 5 के 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी बातें करते हैं और बहुत क्रिएटिव बोल रहे हैं। तो मैं बस मेरा उस घर में उठना बैठना हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता मतलब उठना बैठना तो नहीं, लेटने से शुरू होगा, बट आई एम श्योर उठने बैठने तक आ जाओगे आप। उसके बाद उठने तो बैठने में बात दिक्कत करेंगे। होगी, है ना? उठने बैठने में दिक्कत होगी भैया थोड़ी। उसके बाद कहीं एट सम पॉइंट तो कॉन्वर्सेशन जाएगी ना, आपकी हॉबीज क्या है? हॉबी इज लाइक 5 आफ्टर 5 would you do it? if hobby अगर they won't talk, let's suppose if it is थोड़ा सा मैं पॉडकास्ट उधर लेके जा रहा हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, है ना? अगर जैसा ऐसा है कि ऋतिक रोशन, जैसे आपको फरहान अख्तर है, he will ram you, मतलब खत्म, मतलब आपके मुंह में पट्टा बांध के गए, है ना? और 10-15 बार आपको करना है, और मतलब ऐसा है कि आपको रोज अगले दिन हॉस्पिटल जाना है कि जो वो स्पॉन्सर करेंगे। नहीं भाई ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो इंश्योरेंस आपकी सीजीएच से इंश्योरेंस करा देगा वो। पोस्ट कह रही है, पैसे किसके लग रहे हैं, हाँ। वो सब कुछ तो बहुत है। शो बनाएंगे, बना लेंगे, पैसा नहीं डालेंगे। जो पिक्चर बना लेंगे, पैसा मेरा नहीं लगेगा। तो वो है, लेकिन 15-20 दिन बाद उसके बाद परमानेंट एंट्री मैं उनकी लाइफ में हूं। आई थिंक फरहान अख्तर ऐसे पटाटा बांध के मारेगा तो नहीं, Yeah, में शायरी सुना देगा वो। नहीं, वो जावेद अख्तर। मतलब मेरे को the reason I like that family is because of their gentle nature and I have full faith कि लेकिन ये जेंटल नेचर ऑन वनीला है। तो देखो, अगर ऑफ स्क्रीन वो अलग लोग हैं, then I don't want entry into that family। अच्छा, जो मैंने इमेजिन करा है,
लेट्स सपोज वो सेम है, लेकिन ये कंडीशन सेम रहेगी कि आपकी 20 बार अच्छा, ramming होगी। वो भी रिलक्टेंटली कर रहे हैं। क्या मतलब? वो भी रिलक्टेंटली इंडल्ज कर रहे हैं उसमें, ये भी नहीं, एक उनको टेस्ट है। पसंद है, दैट्स हाउ ही लाइक्स इट। पिछले 7 दिनों में मैंने खोया मैं मेरी mostly पाप रोया। की क्षमता। आफ्टर anal you can't fart, just saying। तो 20 टाइम्स। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो व्यूअर्स को नहीं पता है वो तू शेयर कर देता अरे है। वो हो जाता है, वो स्पिंक्टर लूज हो जाते हैं। आई गॉट टू नो। मेरा मैं question भी इतना पॉडकास्ट innocent कर रहा था, होने लेकिन वाला वो था और हम कहाँ आ गए। मेरा क्वेश्चन होने वाला था, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वुड यू गाइस नॉट बी फ्रेंड्स लेकिन इन्होंने हाँ नहीं बोला अभी तक, तो दैट्स अ यस, राइट? मतलब दैट्स अ Whoever would ram me 10 times just to give me access to their family, I think Then you that is a would do big red क्यों? flag. मैं 4 साल से, मैं अभी तक घर वालों को नहीं मिलवाया था गर्लफ्रेंड से। 10 बार नहीं कर सकते आप जावेद अख्तर से मिलने के लिए? then that means your desire was not there। एक मिनट, ये तेरी स्टोरी में कौन क्या है? एग्जैक्टली। ये तो व्यूअर्स के लिए है भाई। ये तो यही, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ नोलन ही दिमाग कर सकता है? ये ऐसे लग रहा है क्रिस्टोफर नोलन पॉन चल रही है जो आपने बोला था ना अपने उसमें, ये उसी का सेकंड वर्जन है। हाँ बिल्कुल, तभी तो बता रहा था। बट टू आंसर योर आप क्वेश्चन, नाम ले सकते हो ऐसे celeb, ये सेक्शन रहेगा क्या नहीं रहेगा? आई थिंक कट ही ये- जाएगा तो। रह जाएगा। नहीं रह जाएगा। लेकिन जावेद अख पे कटेगा ना। तो लोगों को समझ नहीं हाँ, आएगा कि समझ आ हबीब है अख्तर है। जावेद हबीब की But एक आपका बेटी है सवाल- जोया कह रहा नहीं, हूँ। पर भाई ये जाहिल हरकतों के लिए तो बिल्कुल वो एग्जिट करवा देंगे। ये हमारी बेटी को जोया बोलता है। जोया बोलता है, हाँ। अरे वो सोयाबीन का है। सोयाबीन अख्तर। हाँ, क्या? Boys, what Sorry, kind of a sorry, man will you not be friends with? भाई मैं तो पहले भी जो सिमिलर जोन में आंसर Slam book भर रहे हो अब तो। नो इट ऑल टाइप ऑफ अ पर्सन की। ओ दैट इज टू कॉन्फिडेंट, वो वाला कि ब्रो जो रोस्ट नहीं ले पाता ना अपने ऊपर, जो कॉकी होता है बेसिकली, जो बहुत ज्यादा सुंदर है, जो रोज नहीं ले पाता वो, जो बहुत ज्यादा जो सुंदर बहुत है। ज्यादा सुंदर हो, 6'4", गाय इन फाइनेंस, आई डोंट लाइक इट। जिसके साथ आसपास लड़के घूम रहे हो, मैं जानबूझ के नहीं जाता हूँ। स्टेबल जॉब्स, वेल ग्रूम्ड। है ना, हेज फंड में काम करता हो, 3 करोड़ का दहेज फिक्स हो चुका हो, आई डोंट लाइक दैट। Oh God. बट या मतलब नो इट ऑल, टू बी ऑनेस्ट। एक्चुअली मेरे को देयर शुड बी सम स्कोप टू एक्ट सिली, कि पूरी फुल तुम्हारी एक पर्सनैलिटी नहीं हो सकती भाई, कि या तो सिर्फ तुम बहुत सीरियस रहने वाले हो कि सारे स्टॉक्स और बिटकॉइन ऐसी टाइप की बातें करे जा रहे हो, या फिर सारे सिर्फ नाले के ऊपर खड़े होकर टिक्की खाएंगे। मुझे नहीं खाना। मुझे नहीं करना है ये सब। चलना गोलगप्पे खेलने चलते हैं, वो हाथ से खिलाता है भाई। तो वो दोनों करने के केपेबल होना चाहिए कि थोड़ी मस्ती भी कर ले, और जब कुछ एक बैलेंस होना चाहिए बेसिकली एक इंसान में। भाई मेरे घर वाले सब आईसीयू में एडमिट है। अब खाएगी, चल खाएगी। टिक्की खा। आई सी यू टू ब्रो। Oh God. But yeah, know it all. Know it all is that's a bad trait. One who is too egoistical, नहीं, you can see कि ये वाला जो एटीट्यूड है, तो दिल्ली के जो मतलब हमारा मतलब दिल्ली को और एक्चुअली हाँ, दिल्ली के सारे लड़के ऑलमोस्ट ऐसे ही मतलब वो अंदर से एक्चुअली वो अगर तुमसे 3 घंटे बात करोगे ना, वो रो भी देंगे कि यार पापा एक्चुअली ज़्यादा पीते हैं। मतलब ऐसा एक्चुअली वो इतनी बात, मैं जैसे ग्रुप्स में रहा हूँ, वी नेवर मतलब वी ऑलवेज, एक ग्रुप था जिसके साथ मेरी कभी ऐसी मैन टू मैन बात ही नहीं हुई। मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे और मुझे समझ में आया कि इसके साथ मैं कभी डीप बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों बैठे हुए सितारे उतारे थे, रोमांटिक, आई डोंट नो व्हाई आई एम सिटिंग लाइक दैट, बट इट वाज अ गुड वो। मैं कह रहा था, मैं लाइफ के बारे में सोच रहा था कि वेयर एम आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग, स्टैंड अप में मैं वो जो भी है, और मैं यार क्या चल रहा है यार जीवन में, यार क्या कर रहे हैं हम, मैं क्या कर रहे हैं हम, ऐसे पूछा था। और उसने ऐसे बोला कि यार आज रात का तो कोई प्लान नहीं है, तो मैं समझ गया कि ओ इतने डिफरेंट हैं भाई, है ना। लेकिन आई लाइक अ गाय हु इज टोटली ऑब्लिवियस। हाँ वो बढ़िया लगता है, वो दैट इज अ गुड I think प्रेजेंस, that is लाइट innocence. हार्टेड। हाँ, नहीं, some sort of innocence also. उसको लगता है यही जीवन है, वो बेस्ट है भाई। इसको लगता है यही जीवन है, मुझे यही करना है। हाँ, और उनकी एडवाइस भी ऐसे से होती है, ये सब मत सोचो। हाँ तू ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। अरे तू भी ले भाई, तू ले, थोड़ा ले, जीवन का पता नहीं है कि तुझे क्या है, कभी भी खत्म हो सकता है भाई। जैसे धान केटू करके चलो छोड़ो कहानियाँ, क्या बताऊँ, एक कहानी है, पेशेंस सिखाते थे वो। कौन से खाते थे पेशेंट? अरे धान केतु करके एक बंदा था जो कि बहुत नॉलेजेबल था, बट उसमें ना वो नहीं था, लाइक ही वाज ऑलवेज डिप्रेस्ड एंड ऑलवेज लाइक कुछ उसको ना वो नहीं था, मतलब वो नॉलेजेबल था लेकिन उसमें वो स्किल नहीं आया था कि मुझे आगे कैसे बढ़ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो वो जाता है, तो उसके जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि आप जाओ और जाके इस हेडमास्टर के यहाँ पे रहो,
है ना। तो वो हारे जाता है, तो हेड मास्टर बोलता है, वो रहता है, तो कहते हैं क्या करें, कह रहे मैं तो सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ, बता दो आपको क्या पढ़वाना है मुझसे। कह रहे आपसे कुछ नहीं पढ़वाना, लेकिन ये धान होती है, धान गेटू होता है कि धान कूटते हैं, है ना, धान कूट के बंद है, तो आप ये कूटो, सिर्फ इसी की नौकरी बची है और कुछ नहीं बचा है ना। कह रहे मैंने PhD कर रखी है, मतलब धान कुटाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो 2 महीने करता है, 3 महीने करता है, चिढ़ जाता है वो बहुत ज़्यादा। तो चिढ़ने के बाद लेकिन वही करना है उसको। अब भाई वो करता रहता है, बच्चे भी मजाक उड़ाते रहते हैं कि भाई ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, क्या कर रहा है, मैं धान एक कूट। छोटी सी गेस कर सकता हूँ इसमें outcome? फनी कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन आउटकम गेस कर सकता हूँ। वो उसे इवेंचुअली कुंग-फू सिखा रहा था। हैं? ये वाली स्टोरी ऐसी तो होती है ना कि वो करे जा रहा है, इसका क्या पॉइंट है, फिर वो वॉश ऑन वो लॉर्ड में आ गई था भाई एंड में, धान के टू उर्फ धान के टू। नहीं छोड़ो यार, क्या कहानी है, तो इसलिए नहीं सुनाता, पता है मैं कोई सीरियस नहीं, ठीक हो गया भाई, अब हो गया, मेरे पास एंड भी नहीं था, आपने बचा लिया, है ना। तो फिर वो कूटता रहता है और उसको पेशेंस आ जाती है लाइफ में। मतलब 10 साल बाद उसको ऐसा बताते हैं कि वो ना थॉट लिखा होता है, और थॉट कहता है यार ये किसने लिखा है, कुछ ऐसे ही होगा, बेवकूफ़ होगा, तो वो ना उसमें ये काट के अपना थॉट लिख देता है। तो हेड मास्टर बताते हैं कि एक्चुअली एक ही नौकरी बची थी, वो मेरी थी, है ना, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा था तुम्हें, बिकॉज यू आर नॉट पेशेंट इनफ टू बी अ हेड मास्टर, तो इसलिए मैंने तुमसे धान कुटाई 10 साल, है ना। और वो कहता है ये बहन तू मुझे पहले भी बता सकता था, है ना, कि मुझे पेशेंस की जरूरत है। एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उसके बाद वो फ्लिप हो गया। मैं कल अगले दिन ठीक हो के आया था भाई। भाई मेरे पापा की कहानियाँ तो बिल्कुल ही अजीब होती है भाई, है ना, बट हाँ हाँ, कोई बहुत लंबा लेसन सिखाया ऐसा, वो मेरे को जल्दी सीखना है भाई। इसकी कुंची होगी पापा। 10 साल तक नो स्टाइपेंड, नथिंग। नहीं वो तो खेल खा देते। बट अगर आप लोगों को, जैसे मैं हमेशा अपने फरहान अख्तर। एंड कह रहा था मैं मुझे फन करने दो, नहीं तो मैं वैसे हो जाऊंगा भाई, मैं सॉरी हाँ। ईसॉप्स फेबल करता रहूंगा फिर। बट हमेशा हम अपने ना पॉडकास्ट के एंड में आई ऑलवेज आस्क गाइज टू गिव सम एडवाइस टू द गाइज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, टू द यंग क्राउड वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। तो अपार्ट फ्रॉम द धान कुटाई advice कि यू शुड हैव पेशेंस इन लाइफ, लेकिन वो नहीं आती ना, वो आएगी नहीं अभी। जैसे इनमें जो पेशेंस लेवल होगा, सॉरी मैं आपको ओल्ड बोल रहा हूँ, बट है ना, मतलब विदाउट सेइंग ओल्ड, अब मैं बोल रहा हूँ ओल्ड आप, बट भाई इनमें जो पेशेंस लेवल है वो मेरे में नहीं होगा। वो एक सीधी बात है, बिकॉज आप में एनर्जी वैसी रहती है। जैसे क्योंकि आप भी शादी कर लो, आप में भी जो मेरी 92 to 97 में ट्रेनिंग हुई थी ना, मैंने आपको जो बताया था, हेड स्टार्ट है जो आपके पास, कोर्स में मेरे को ये सब सिखाया गया। जो 5 साल का कि जो गेहूं एक दिन में बन सकता है, व्हाई नॉट टेक 10 years। राइट। बट अगर आप लोगों को, इफ देयर इज अ पीस ऑफ एडवाइस दैट यू ईदर होल्ड क्लोज टू योर हार्ट और यू वुड वांट टू गिव टू द यंग स्टैंड अप इज अ एक्सट्रीमली अनस्टेबल बिजनेस, ठीक है। अगर बहुत पैशनेट हो और बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो आना, कॉमेडी क्लब खोल देना एक्चुअली, हमें परफॉर्म करने देना। हाँ, पर वैसे मत आना कि भाई आते ही। भाई वो तो कभी नहीं कर पाते, द पीपल हु आर इन इट फॉर मनी दे नेवर डू इट। बट अभी तक आप लोगों को इतने साल हो चुके, हाउ मच मनी डू यू थिंक अप टिल नाउ यू गाइज वुड हैव मेड इन कॉमेडी? मतलब वुड हैव मेड कि शुड हैव मेड, क्या कह रहा हूँ? वुड हैव मेड। वुड हैव मेड मतलब यू कितने साल हो गए यू comedy नो में? कि यू नॉट। देखो कितने पैसे आप लोगों को कमा लेने चाहिए थे। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही मैं। फॉर एग्जाम्पल कितने साल हो गए कॉमेडी में? मेरे को 10 साल हो गए। तो 10 साल में अभी तक क्या लगता है कितने पैसे कमा लिए? हमने तो 1 करोड़। खराब नाम कमाया है। ये तो बीवी ने पूछा नहीं होगा आपसे यार कभी, बट मैं अगर एक्चुअल आंसर देना है तो मैं थोड़ा वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइप देखता हूँ कि जो मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, ठीक है, वो उसमें मैं कितना कमा रहा था, अगर मैं अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा था तो उसमें कितना कमा रहा होता, और अगर मैं उसको मैच कर पा रहा हूँ तो उससे तो बेटर दिन ही निकलता है मेरा यहाँ पे। उसमें तो कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं थी, इसमें गुड डेज बैड डेज का मिक्सचर है। इफ आई एम एबल टू मैच दिस इनकम विद दैट इनकम तो आई थिंक इट इज नॉट अ, बट यू आर नॉट पुटिंग इन, मतलब प्रोग्रेशन आप वो सब नहीं जोड़ रहे हो ना इसमें, सैलरी हाइक वगैरह जोड़ के, मतलब वही, मतलब तुम जो तुम्हारे साथ पढ़े हैं उनको देख के एवेलुएट कर सकते हो ना भाई, कि अगर मैं अभी कर रहा हूँ को देखे कि वो कहां हाँ, पहुंचे कि अभी ये भी life मेरे में। जैसा ही doing very well my friend my friends are doing, they are kicking my ass if you think about this imagination game। मतलब उसमें आप फिर वो सब हटाने पड़ते हैं जो यूएस चले गए, क्योंकि उनकी करेंसी कन्वर्ट करके वो नहीं है भाई स्टेबल। यूएस डॉलर को बीच हाँ, में ले और आओगे वो तो फिर कभी भी मैं नहीं खेल ट्रम्प रहा। वापस भेज देंगे, ये सब कुछ करेंसी कन्वर्जन वाले नहीं काउंट करोगे तुम। हम एक्चुअली मेसी मिडल में अभी, जैसे जो ये फेज होता है कॉमेडी का, क्योंकि इससे या तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये मेसी मिडल है, सबसे खराब जोन है ये, है ना, कि आप आपके पास इतना ही है कि आप छोड़ भी नहीं सकते और आप रहना भी पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज यू वांट टू फाइंड व्हाट्स न्यू, और बिकॉज आपने यू आल्सो इन्वेस्टेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इयर्स टू
गेट एम्प्लॉयड Get your- अगेन। हाँ sunk cost भी मान जाते हो। कहीं और वापस से जॉब नहीं जा करने सकते। जाओगे तुम नहीं कर सकते। जैसे कोई मुझे अभी बोलता है ना कि मैं शुरू करना चाहता हूँ भैया जॉब छोड़ के, मैं कहा मत कर भाई, अब तू तो बहुत नौकरी खराब हो कर। रखा है भाई, बहुत ही मुश्किल सीन हो रखा है, बुरी तरह से सैचुरेट हो रखा है। हाँ लेकिन मतलब भैया वो भी है ना कि मैं कहता हूँ जो मैं जॉब देखता हूँ किसी को 6 साल बाद कि 6-7 साल बाद तू कहीं वीपी भी बन जा सकता है किसी स्टार्टअप का, है ना। मैं उसको कहता हूँ कि तू मत, अगर तुझे बिल्कुल मन नहीं है, बिकॉज इट टेक्स योर होल लाइफ एंड स्टिल इट नॉट बी इनफ, दैट्स व्हाट अ क्रिएटिव परस्यूट, इट्स अ डिवोशनल प्रैक्टिस। ये है कि है ना? वो मतलब क्लीशे है, लेकिन अगर तुम्हें रोज बेसिक माइक वाइक करने में मजा नहीं आ रहा है तो मत आओ भाई। कोई एक वैसा फ्यूचर इमेजिन करके कि जब जो लेकिन सब यूथ को और यही देना, आप कॉमेडी के राउंड के अलावा नहीं देना और चाहिए। कुछ मतलब पता ही नहीं कोई है। और advice, और life को पता ही नहीं और advice कुछ नहीं। और क्या करा है वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल वेस्ट कर दिया इसमें और उसमें कंक्लूजन ही निकला कि ये तो बहुत अनस्टेबल काम में घुस गए। तो और क्या भाई, और उठना बैठना अख्तर फैमिली के साथ। मैं तो मतलब देना चाहूँगा एक दो चीज़ें ज्ञान, मतलब मैं अभी रिसेंटली ये सीखा, तो बी ओके टू बी, बता रहे थे ना जैसे बी ओके टू फेल, मतलब ऐसे कि बी ओके टू हैव रिजेक्शंस इन जनरल, बिकॉज जैसे अब मैं आफ्टर 25 माई लाइफ हैज़ अ बिट, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट व्हेन आई वॉज 18 to 25, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था एक बार ये वर्जिनिटी अनलॉक हो जाए मेरी। भैया मैं सच में सोचता था, पता है भैया, कि मैं जब तक वर्जिन हूँ ना, मैं अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं वर्जिन हूँ साला। और सब सूंघ पा रहे हैं। सबको पता चल जा रहा पता है। चल रहा है कि वर्जिन है ना, क्योंकि मुझे सच में लगता था जब तक मेरी वर्जिनिटी अनलॉक नहीं हुई थी तब तक आई वॉज वेरी मोर अंडर कॉन्फिडेंट देन दिस। लेकिन 22-23 कर एक बात ऐसे कि तुम करा है भाई, करा है करा है, क्यों नहीं करा होगा? तूने किया है क्या, दिखा बता, है ना। बट फिर उसके बाद क्या रियलाइज? बट अब मुझे जैसे समझ में आएगी 25-26 की उम्र के बाद ना, कि आप जब वो इतनी फ्रेजाइल आप एज अ मतलब मैं इमोशनल फैट किड जो होता है ना, वो एक वो ना रिजेक्ट ही हो के आप फिर बंद होते जाते हो, है ना। आपको लगता है फक ये मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन तुम आगे देखोगे ना साइकोलॉजिकल फिनोमेना, वो तुम बात करोगे तो बहुत लोगों के साथ हो रहा होता है वो, इवन वर्स। तो आप ओके रहो फेल होने में, कर लो। जैसे अब मैं 26 में भैया आप जैसे हम अब ट्राई कर रहे हैं पैनल शोज, भाई वी समटाइम्स फेल भाई, वी समटाइम्स फेल। उसमें तो कि मतलब इफ यू आर रिलाइंग ऑन योर पर्सनैलिटी, तो वो तो फिर वैसे होता है कि आज क्या बैंटर कर पाएंगे, करेंगे, यू कुड जस्ट गो इन अ बैड मूड और उसी से खराब हो जाएगा। एंड देयर विल बी गुड डेज एंड बैड डेज एंड हाँ, तो उसमें फिर ऐसे कोई बोले आपका शो बहुत खराब था, मेरे सारे शो खराब होते हैं। क्यों खराब क्यों होते हैं? क्योंकि मैं खराब ही करता हूँ। आपका सेट बहुत खराब था क्योंकि वो मेरे सोलो का पार्ट है, वो और खराब है। दिख मत चाहिए कह रहे करा। बट ये वाला कॉन्फिडेंस कब आया आप में कि ये सिक्योरिटी की हाँ ठीक है आई एम ओके, मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है भाई, बी ओके टू बी नॉट लाइक्ड बाय पीपल, व्हेन डिड यू फील? मतलब मेरे को क्या, अगेन मैं सिर्फ स्टैंड अप के कॉन्टेक्स्ट में कर सकता हूँ, क्यों आंसर मेरे को स्टैंड अप स्टार्टिंग से करना ही अपने लिए ही था कि मेरे को बहुत मन है करने का, और ऑडियंस वैसे कर रही थी कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है। मैं कहा भाई मुझे भी नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, मैं तो मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। तो आपके लिए योर हैप्पीनेस आल्सो मैटर्ड हाँ, अ तो लॉट। कह रहे हम तुमसे नफरत करते हैं, मैं ज़्यादा करता हूँ अपने आप से नफरत। तुझे मेरा नहीं पता। हाँ, साले तू मेरा देख लेगा ना, तू गलत नहीं है। तू मेरी बेइज्जती मत कर। बट लेट टू द पार्टी है भाई। ये सारे थॉट सोच चुका हूँ मैं। हाँ, आप क्या सोचते हो, क्या मतलब इज बीइंग लाइक्ड इम्पोर्टेंट फॉर यू? मतलब अगर मान लो कल से सेम पॉडकास्ट जा रहे हैं आपके, ठीक है, सेम ट्रैक्शन आ रहा है, जो भी आपको उससे फाइनेंशियल गोल्स हैं और वो है, वो सब कुछ मिल रहे हैं, बट एवरीवन जस्ट हेट्स यू इन द कमेंट्स, वुड यू स्टिल कीप डूइंग इट? Yeah, so honestly, when I started hosting Locker Room on Men's XP, which was a men's channel, and I was a woman host, right? तो मेरे को ऐसे फूलों के साथ तो वेलकम करा नहीं था किसी ने। Correct, ये So I have had outsider। my own journey के इन्हीं ने लड़की तो को hurt क्यों करा बिठाया हमको। हुआ है, हाँ लड़की को क्यों बिठाया हुआ है। So you know I've had my own journey where I've won those people's heart and I've won my own audience now, and now I have my own audience. तो to answer your question, I feel कि मेरे को मेरे बॉस ने एक्चुअली 2 साल पहले एक बुक गिफ्ट करी थी। उस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ओके, एंड बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग बुक थी मेरे लिए, बिकॉज मैं जस्ट लाइक यू नो योर पर्सनैलिटी, आई हैड अ पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड आई स्ट्रगल्ड विद इट माई इंटायर लाइफ। पूरी जिंदगी मैंने यू नो हमेशा मेरे को ऐसे मेरी आई वुड स्वेट आउट ऑफ माई एस के शुड ये मेरे से नाराज क्यों है। मैं प्रीएम्प्ट करती थी कि मैं सिचुएशन ही ऐसे करूँ कि गर्लफ्रेंड सॉरी यू नो बेस्ट फ्रेंड को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मॉम डैड को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड आई हैव लिव्ड that life and it has suffocated the fuck out of me. Now I am at a position where I don't give two if I am doing this और लोग मेरे को hate कर रहे हैं तो वो करते रहें,
घंटा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑफ कोर्स एक दो लोग जरूर रहते हैं मेरी लाइफ में हु आर सॉर्ट ऑफ माई नॉर्थ इन दैट कंपस. उनसे वैलिडेशन कि गलत तो इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है है क्योंकि कुछ. वो मैटर करते हैं और उनका थॉट प्रोसेस मैटर करता है. तो जब तक वो लोग हैं उनका वो हेट करते हैं लाइक करते हैं वो मैटर करेगा. बट बियॉन्ड दैट मेरे को लगता है कि जाए जाए मैच जाए. नहीं, जैसे अंधा प्यार के एग्जांपल दूँ तो मुझे अंधा प्यार मैं जो समतानी के साथ बना रहा था उसका बहुत बैकलैश मिला था मुझे सारे दोस्तों से. मतलब मुझे वैसा था कि जैसे इंटर रिलीजन मैरिज हो जाती है ना बिल्कुल वैसे है ना कि कोई अप्रूव नहीं कर रहा. लेकिन अब 10-12 एपिसोड बाद जैसे चिराग भाई साथ में आए और वो आया चिराग भाई कोशाग्र वगैरह साथ आए तो हमारा फिर अभी होगा कि अब वो अप्रूव करना ऐसे वो है कि मुस्लिम के घर शादी हो गई है ना. तो अब ठीक है कोई नहीं चिकन खाते हैं लेकिन अब बाहर खाते हैं घर पे नहीं बनता है ना. तो वैसा धीरे धीरे वो मैंने देखा तो मुझे इसलिए थोड़ा समझ नहीं आता कई बार दे ऑल्सो कैन बी डोंट हैव अ गुड जजमेंट. तो ये मुझे समझ नहीं आता अभी इसी में फेज में अटका हुआ हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में मृदुल चतुर्वेदी की बात सुनूं या मेरा 10 साल से जो पुराना दोस्त है मैं उसकी सुनूं. तो मैं अभी भाई तो आंसर तो किसी की भी नहीं सुने ना. अपनी सुनो. आई फील एक पॉइंट आएगा जब आप वैसे इन एनी केस यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ. बट आई जस्ट फील के यू नो मेरे से तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है बस पेट बढ़िया ठीक है सर. गुड पॉइंट थैंक यू. मुझे वो बुक आप बताना करिए. मैं आपको वो बुक दूंगी एंड आई थिंक यू शुड रीड इट. मैंने रिसेंटली मधुर को सजेस्ट करी थी तो वो पढ़ रहा है. हाँ मुझे लगता नहीं था कि उसको जरूरत है उस बुक की. नहीं वो बोलता but no hate to him and guys it was lovely talking to you. मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा कभी हंसी होंगी and of course I can never go back to looking at Farhan Akhtar the same way. So no thanks to you for that. thank you. But thank you so much on coming this podcast. थैंक यू सो मच. वी ऑल्सो इन्जॉयड बट हम आपका कॉम्प्लीमेंट तब सीरियसली लेंगे जब नेक्स्ट टाइम कोई कॉमिक आए आप बोलो मुझे बहुत मजा आया लेकिन वो कौस्तुभ चिराग वाली बात नहीं थी यार आपने. तब हम आपके उस पॉइंट पे उसको कॉम्प्लीमेंट को पूरी तरह ऑब्जर्व करें क्योंकि एक साल पहले भी आपने बोला था. नहीं बट मेरे को बहुत हंसी आई थी तब और मैंने आज चिराग को ये वाली चीज बताई है. अब मैं नेक्स्ट टाइम चिराग और आपका दोनों का नाम लूं. हाँ तो जो भी नेक्स्ट आया वो बोला कि ठीक है लेकिन वो वाली बात नहीं है. बात एक्स फैक्टर मिसिंग है. तुम उनसे सीखते क्यों नहीं. चलो ठीक है. Thank you so much. थैंक यू. Thank you.